सारा प्रणाम। 8 बज चुके हैं। 5 राज्यों में मतगणना का काम शुरू हो चुका है। मतगणना शुरू हो चुकी है। आपको बता दें, सहारा समय की महा कवरेज में आप सभी का स्वागत है। आपको बता दें, 300 से ज्यादा दंगल के शो, 3 दर्जन से ज्यादा मेगा शो, 5 राज्यों में करीब 122 टीमें, ये हमारा नेटवर्क है। पल पल की जानकारी आप तक पहुंचाएंगे, पल पल की मतगणना का हाल आप तक पहुंचाएंगे। उत्तर प्रदेश में 403 सीटों का हाल हम बताएंगे, 202 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। उत्तराखंड में 70 सीटों का हाल बताएंगे, 36 बहुमत के लिए चाहिए। पंजाब की 117 सीटों पर पल पल की नजर हमारी है, 59 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। हूटर बज रहा है, जाऊंगा। हूटर का मतलब यह है कि कोई बड़ी खबर आ रही है, मतगणना शुरू हो चुकी है। गोवा की बात करेंगे, 40 सीटें हैं, 21 सीटों पर बहुमत के लिए चाहिए। और मणिपुर की बात करें तो 60 सीटें हैं, 31 सीटें बहुमत के लिए चाहिए। गेस्ट हमारे साथ मौजूद रहेंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज के। आम आदमी पार्टी की बात करें, कांग्रेस की पार्टी की बात करें, भारतीय जनता पार्टी, समाजवादी पार्टी, बसपा। बार बार हूटर बुला रहा है, जाना पड़ेगा वहां पर। माइक किधर? आता हूं। बताइए। देखिए, अभी जो पहला रुझान आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में ही आया है, यानी कि भारतीय जनता पार्टी का खाता खुल गया है। और जो एग्जिट पोल है उनकी कहीं न कहीं शुरुआत और वो देखने को मिल रहा है। पहला रुझान भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में, बैलेट जो अभी गिने जा रहे हैं उनमें से जो पहला रुझान आया है वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में आया है। ये बड़ी बात है। अभी 3 आए हैं। आप देखिए, एक और प्लस कर दे रहा हूं, 3 आ गए हैं रुझान, तीनों भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में देखने को मिल रहे हैं। उत्तर प्रदेश में तेजी से सीटें हैं, तेजी से रफ्तार से काउंटिंग होगी वहां पर, और तेजी से रुझान आएंगे। और हमारी स्क्रीन के बाईं तरफ आप देख सकते हैं सारे स्टार जिनकी किस्मत इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बंद हो गई है, वो कितने वोटों से आगे चल रहे हैं, किसकी जीत होगी, किसकी हार होगी। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन में बहुत जल्द ये फैसला होगा। मनुराज हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत सारे दंगल शोज भी किए हैं, उत्तर प्रदेश के तूफानी दौरे पर रही थी। आपसे समझना चाहेंगे, 3 रुझान भारतीय जनता पार्टी ने ओपनिंग में पहली गेंद पर ही चौका छक्का लगाने की कोशिश की है। लगता है ये रुझान इसी ट्रेंड से आगे बढ़ेंगे? इसके लिए थोड़ा इंतजार करना होगा। ये थोड़ा सा जल्दबाजी होगी, लेकिन हाँ, ये भी देखने को मिला है जिसका खाता खुलता है, यानी शुभ शुरुआत तो यहाँ पर बीजेपी के लिए हो गई है। बहुत बड़ी खबर, अच्छी खबर बीजेपी के लिए कही जा सकती है। उत्तराखंड की तरफ जाना पड़ेगा। कंचन हमारे साथ मौजूद है। उत्तराखंड के क्या हाल? उत्तराखंड की अगर बात करें तो 70 सीटें, 36 सीटें मेजोरिटी के लिए चाहिए। बिल्कुल, हालांकि ये एग्जिट पोल तो आपको बता ही रहे थे कि बीजेपी आगे बन रही है, लेकिन देखिए रुझान में ही पहले पर बीजेपी 1 नंबर आगे पहुंच चुकी है। अभी तक का ये रुझान निकल के आया, बीजेपी 1 आगे। एंटी इनकम्बेंसी की बात चल रही थी, बताया जा रहा था नेक टू नेक मुकाबला होगा। और अगर एग्जिट पोल की बात करें तो वहां पर भी तमाम नेक टू नेक जो कई सारे चैनल से वो दिखा रहे थे। इस पर क्या कहेंगे? लग तो यही रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर यहाँ पर शायद हावी ना हो, क्योंकि इस बार पुष्कर सिंह धामी को लेकर हम कहेंगे युवा चेहरे भी हैं, और लेकिन जिस तरह से दाव चला गया है बीजेपी की तरफ से, उनको कैंडिडेट के तौर पर उतारा गया है, उनकी पकड़ बहुत मजबूत दिखाई दे रही है। और देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि कांग्रेस की तरफ से कोई भी सीएम कैंडिडेट यहाँ पर नहीं है, लेकिन कर्नल जो अजय कोठियाल है वो कड़ी टक्कर देते हुए नजर आ सकते हैं। देखना होगा दिलचस्प। लेकिन इस समय हम आपको बता दें कि 1 पर अभी बीजेपी आगे चल रही है। उत्तराखंड में 1 सीट पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। उत्तर प्रदेश से बार बार हूटर बज रहा है, 403 सीटें हैं यहाँ पर। बताइए। अच्छी खबर, एसपी के लिए भी आगे खाता खुल गया है। 1 रुझान। देखिए भूपेश जी, अभी जो लेटेस्ट रुझान आए हैं उसमें से समाजवादी पार्टी 6 और भारतीय जनता पार्टी 10 अपडेट हो गया। बहुत तेजी से अपडेट हो रहा है, क्योंकि अभी हम लोग देखेंगे कि 12 बजे तक लगातार अपडेट होता चला जाएगा। और इस अपडेट के साथ भारतीय जनता पार्टी 10 पर आगे है और समाजवादी पार्टी 6 पर आगे। चलिए, समाजवादी पार्टी ने भी खाता खोला है, कड़ी टक्कर मानी जा रही थी। उत्तराखंड में बीजेपी 3 पर आगे चल रही है, रुझानों में 3 पर आगे बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी ने खाता खोला। पंजाब के क्या हालचाल है, क्या रुझान मिल रहा है? पंजाब में भूपेश जी, कांग्रेस 1 और अकाली 1, अभी ये खाता खुला है। कांग्रेस का और अकाली दल का खाता खुल गया है। अभी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई न्यूज नहीं। आम आदमी पार्टी सरप्राइज करेगी, तमाम एग्जिट पोल ये दावा कर रहे थे। तूफान से पहले की शांति नजर आ रही है। ये चलिए, तूफान आएगा। तूफान से पहले की शांति है। प्रभाकर के पास जाएंगे। प्रभाकर, मणिपुर के क्या हालात? 60 सीटें हैं वहां पर और 31 सीटों पर बहुमत के लिए 31 सीटें चाहिए होंगी। बिल्कुल भूपेश जी, 2 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 3 सीटों के रुझान आए हैं, 1 सीट पर जो है कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। लेकिन इस बीच एक बड़ी जानकारी दे दूं, आपने देखा था भूपेश जी, कुछ ईवीएम को लेकर विवाद हो रहा था, तो वोटों की गिनती के पहले मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो सुशील चंद्रा का बयान आया है। उन्होंने साफ तौर से कहा है कि जो पूरी मतगणना की प्रक्रिया है वो पारदर्शी है, हमारे जो ईवीएम है वो सेफ है, सुरक्षित है, उसको किसी तरह का कोई हैक नहीं किया जा सकता है, तो ईवीएम पर आप सवाल ना उठाएं। तमाम पॉलिटिकल पार्टी ईवीएम पर सवाल उठा रहे थे, इलेक्शन कमीशन ने साफ कर दिया पूरी तरह से सेफ
हैं, पूरी तरह से सिक्योर हैं, उस पर कोई बात नहीं होनी चाहिए, कोई उस पर चुनाव आयोग पर या जो अथॉरिटीज हैं उन पर सवाल ना उठाए। अब्बास हमारे साथ मौजूद हैं, गोवा की बात करेंगे। 21 सीटें चाहिए होंगी। पिछली बार लार्जेस्ट पार्टी थी कांग्रेस, बावजूद उसके सरकार बनाने से चूक गई थी। इस बार तैयारी पूरी होगी, नेक टू नेक मुकाबला? जी, इस बार भी बीजेपी और कांग्रेस में टक्कर है, लेकिन पिछली बार जिस तरीके से 2017 के चुनाव में बीजेपी ने सरकार बना ली थी, हालांकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन इस बार राहुल गांधी जो आला कमान है कांग्रेस का, उसकी खास निगाह पार्टी के तमाम नेताओं पे है। और अभी सुनने में भी था रिसोर्ट राजनीति भी शुरू हो गई है, तो अब देखना ही होगा। लेकिन टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की, और मतगणना भी जारी है। अभी कुछ ही देर में गोवा के भी रुझान आने शुरू हो जाएंगे। अभी मतगणना चल रही है। चलिए, मतगणना चल रही है, वोटों की गिनती का काम चल रहा है, और इस बीच हूटर उत्तर प्रदेश से बचा था। आलोक जी हमारे साथ मौजूद है, मनुराज हमारे साथ मौजूद है, क्या अपडेट? देखिए, आगरा कैंट से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, और अब तक जो फिगर आए हैं उसमें से बहुत तेजी से भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। और लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि बिल्कुल पीछे लगी हुई है समाजवादी पार्टी। जो शुरुआती रुझान आ रहे हैं उसमें से भारतीय जनता पार्टी के बिल्कुल ठीक पीछे लगी हुई है समाजवादी पार्टी। यानी कि अभी जो शुरुआती दौर में वहां पर स्थिति देख रहे हैं हम लोग उत्तर प्रदेश में, वो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी की सीधी टक्कर देखने नहीं माना जा रहा था। बसपा कहीं बैकफुट पर थी, कांग्रेस की कहीं गिनती में नहीं मान रहे थे। मुख्य मुकाबला जब आप शोज कर रहे थे तब भी यही मुख्य मुकाबला, कैंडिडेट्स की बात करें या आम जनता की बात करें, तो मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी के बीच में माना जा रहा। कड़ी टक्कर देखने को मिल रही थी, बात सच है ग्राउंड में, लेकिन अभी रुझानों में बीजेपी आगे चल रही है। ताजा अपडेट दे दूं, 38 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें 33 पर बीजेपी आगे है। इसके साथ ही 15 पर एसपी ने बढ़त बनाई हुई है। लेकिन इस सबके बीच में अदिति सिंह ने भी खाता खोल दिया है, और अदिति सिंह के लिए खबर यह है कि वो आगे रुझानों में चल रही है। रायबरेली से अदिति सिंह आगे चल रही है। प्रदीप सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद हैं। प्रदीप, रुझानों को 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, शुरुआती अगर 2020 की बात करें तो 4 ओवर मेन होते हैं, और 4 ओवर में पावर प्ले खेला जाता है बैट्समैन की तरफ से। आपको लग रहा है कि पावर प्ले में अच्छी बढ़त मिल रही है? ये तो पहले से सबको पता था, ये तो रिजल्ट आने अब शुरू हो गया। आगे आगे देखिए होता है क्या, और बड़ा अच्छा होगा। देखिए, आपके एक सहयोगी ने बोला कि पहला रुझान बीजेपी को शुभ संकेत दिया है। टीम गेम्स में टॉस जीता मैच जीता की एक परंपरा थी, जिसने टॉस जीता वो मैच भी जीतता है। हमने तो शुरू से ही आगे ले लिया है, अच्छे रिजल्ट आएंगे। रमेश श्रीवास्तव साहब ये बता रहे हैं कि जिसने टॉस जीता वो मैच भी जीते, लेकिन क्रिकेट अनिश्चितताओं का गेम है, और अनिश्चितताओं की स्थिति कहीं ना कहीं राजनीति में भी बनी रहती है। आपका क्या मानना है? देखिए, अभी तो पोस्टल बैलेट की गिनती हो रही है। हाँ। अभी तो ईवीएम खुले भी नहीं है। हाँ। और जहाँ तक उत्तर प्रदेश की बात है, परसों से खबरें चल रही हैं, यहाँ पोस्टल बैलेट पकड़े गए, उस अधिकारी की गाड़ी में पकड़े गए, इस पर कार्रवाई रिकमेंड हो रही है। मतलब पोस्टल बैलेट के खेल में भाजपा ने अपने आप को आगे करने का प्रबंध कर लिया था। बाकी ईवीएम जब खुलती है तो देखते हैं क्या होता है। और हमें पंजाब के नतीजों का बेसब्री से इंतजार है। राघवेंद्र दुबे भी हमारे साथ मौजूद है, समाजवादी पार्टी के लीडर। हूटर बार बार बज रहा है। राघवेंद्र जी, आप देख रहे हैं स्क्रीन पर 35 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, लेकिन कहीं ना कहीं साइकिल ने भी रफ्तार पकड़ी है। 27 सीटों पर आप आगे चल रहे हैं। आगे अभी जाएगी। अभी अति उत्साह में बीजेपी वालों को नहीं रहना चाहिए। एक बार देखा था ये शंख बजा करके एक जगह मध्य प्रदेश में कहाँ हो रहा था, इनके कार्यालय पे शंख भी बज गया था, बाद में पता नहीं लगा शंख लेके कहाँ चले गए। शंख भी बज गया था, लड्डू भी बन गए थे, तैयारियां धरी की धरी रह गई थी। अब की बार ऐसा तो नहीं होगा? नहीं, देखिए, इतना कह के अगर समाजवादी पार्टी के मित्र खुश रहना चाहते हैं तो रहें, क्योंकि रिजल्ट के बाद थोड़ा दुखी तो होना ही है उनको, तो स्वाभाविक सी बात है। लेकिन ठीक है, चलने दीजिए, आने दीजिए। हम 41 पे, वो 27 पे आपकी रिपोर्ट के अनुसार। 41 और 27 रुझान है, और सभी एक्सपर्ट का यह कहना है कि इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। 40-42 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में आगे चल रही है। 21-22 सीटों पर समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी का क्या हाल है, कांग्रेस का क्या हाल है, अपना दल का क्या हाल है? आलोक, देखिए, अपना दल तो चूंकि गठबंधन में शामिल है, 2 अपना दल है। जो अपना दल कमेरावादी है वो समाजवादी पार्टी के गठबंधन में शामिल है। अपना दल सोनेलाल वो भारतीय जनता पार्टी के साथ गठबंधन में शामिल है। इसलिए मुख्य रूप से आज जो हम लोग लड़ाई देख रहे हैं सपा प्लस और बीजेपी प्लस की देख रहे हैं। बीजेपी प्लस 40 से आगे चल रही है, और समाजवादी पार्टी भी बिल्कुल पीछे लगी हुई है, 21 के आसपास चल रही है। और खास बात यह है कि जहां हम लोगों का स्टूडियो है नोएडा में, वहां के प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी के पंकज सिंह वो आगे चल रहे हैं। और रामपुर से अभी जो लेटेस्ट खबर आई है, मनु मुझे लगता है ज्यादा बेहतर अच्छे ढंग से बता पाएगी। आजम खां वहां पर आगे चल रहे हैं, उनके बेटे भी आगे चल रहे हैं। और हम लोग लगातार ये देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में
भारतीय जनता पार्टी के ठीक पीछे समाजवादी पार्टी लगी हुई है और बाकी यहां पर कांग्रेस जीरो दिख रही है और बहुजन समाज पार्टी भी जीरो की स्थिति। अखिलेश यादव का आपने इंटरव्यू किया था, क्या कुछ एक्सक्लूसिव बातचीत हुई थी? उसके बारे में अगर कुछ बता पाएं, कितने कॉन्फिडेंट थे अखिलेश यादव और आरएलडी के साथ गठबंधन कितना फायदेमंद रहेगा? आरएलडी के साथ गठबंधन थोड़ा बहुत फायदा दे सकता है। हालांकि अजीत सिंह की अपनी एक साख थी, लेकिन उतना जयंत जो सिंह है वो भरकर सामने नेता नहीं आए हैं। पश्चिम में नुकसान बीजेपी को दिया जा सकता है, लेकिन पूर्वांचल में कड़ी फाइट हमें देखने को मिली थी, तो वहां पर नुकसान जरूर समाजवादी पार्टी को हुआ है। आपने जो कॉन्फिडेंस की बात कही, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस अखिलेश के चेहरे पर नहीं दिख रहा था, चिंता जरूर दिख रही थी। ताजा अपडेट अपने दर्शकों को दे दे कि 89 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, 55 पर बीजेपी आगे है, 34 पर समाजवादी पार्टी। 55 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त बना ली है, बजर बचा है, अलार्म बजा है पंजाब से। पंजाब में हिमांशी हमारे साथ मौजूद है, क्या अपडेट हिमांशी? जी भूपेश जी, 12 सीटों पर रुझान आने शुरू हो गए, जिनमें से 9 सीटों पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है और 3 सीटों पर कांग्रेस। आपने कहा था कि तूफान से पहले की शांति है और अचानक से 3 मिनट के अंदर और आपसे बात करते करते ये 9 से सीटें 10 हो गई आम आदमी पार्टी की, 10 सीटों पर आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी ने पंजाब में सरप्राइज करने की बात कही थी। लगातार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल वहां पर कैंपेन कर रहे थे, मनीष सिसोदिया जा रहे थे, तमाम आम आदमी पार्टी के नेता जो थे वो वहां पर कैंपेन किए हुए थे, कैंप किए हुए थे और उनका ये कहना था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरप्राइज करेगी। कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी का फैक्टर भी दिखाई दे रहा था। कैप्टन अमरिंदर सिंह को अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी और उसके बाद नवजोत सिंह सिद्धू आए, उसके बाद चन्नी के साथ भी उनकी किचकिच चिकचिक हुई और कितना असर उसका दिखाई देगा। आम आदमी पार्टी के नेता रमेश श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद है। अगर पंजाब की बात करें तो संख्या आपके रुझानों में 13 पहुंच गई है, सरप्राइज करेंगे, ये एग्जिट पोल भी कह रहा है। आप भी लगातार दावे कर रहे थे पंजाब में। देखिए ऐसा है, ये हमने बहुत पहले देख लिया था कि पिछले 20-25 वर्षों से पंजाब जो देश के नंबर 1 राज्य की पोजीशन में हुआ करता था, चाहे वो एग्रीकल्चर की बात हो, चाहे वो इंडस्ट्री की बात हो, उसको किस तरह से लूट करके और नशे के गर्त में ढकेल करके खोखला कर दिया गया है। पंजाब तड़प रहा था बदलाव के लिए और ये बदलाव की तरफ पक्का संकेत है। और हमारे को लोगों ने जिस तरह से समर्थन दिया दिल्ली मॉडल के आधार पे, महत्वपूर्ण ये है कि हमने इस देश में पंजाब के माध्यम से दिल्ली में 7 साल सरकार चला करके इस दिल्ली मॉडल को इस्टेब्लिश कर दिया है। आने वाली लड़ाई इस दिल्ली मॉडल को और आगे लेकर के जाएगी। पंजाब में आप कहाँ टिक रहे हैं प्रदीप जी? लगातार आप सरकार में भी रहे हैं, लेकिन बावजूद यहाँ पर खाता खुलता नहीं दिखाई दे रहा है। सर समय आएगा और खाता भी खुलेगा हमारा। मैं जो आम आदमी पार्टी के मित्र बता रहे थे उस पर मैं बताना चाहूँगा कि देखिए ये दिल्ली मॉडल की बात ले जा रहे हैं वहाँ पंजाब में इनको दुख था कि पंजाब ड्रग्स में चल रहा है, यहाँ शराब बांट दी। सर इनके बीते एक डिस्काउंट सेशन में डबल शराब बिक गई, तो इनका मॉडल तो अभी भी एविडेंट है। पंजाब में भी जाके यही करेंगे, कुछ नया नहीं करने वाले अगर ये इनकी सरकार आती है तो। राघवेंद्र जी 61 और 41, 40 और 20 था, 61 और 41 हो गया है। पीछा आप भी नहीं छोड़ रहे हैं और आपका जो दावा है कि सरकार आप बनाएंगे उसको ये आंकड़े कहाँ तक प्रभावित कर रहे हैं? अभी तो देखो बैलेट पेपर जो हैं उनकी गिनती हो रही है, अभी तो ईवीएम खुली भी नहीं है और निश्चित रूप से सपा सरकार बनाएगी। हालांकि इन्होंने बड़ा हेर फेर करने की कोशिश करी, बहुत जगह तमाम लोग पकड़े गए, उनको हटाया भी गया वहाँ से, उन पर कार्रवाई भी हुई, लेकिन इन्होंने जो मुझे लगता है कि सपा सरकार बना लेगी। समाजवादी पार्टी सरकार बनाएगी, दावा मजबूत है। 40 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे चल रही है। उत्तराखंड से कोई बड़ी खबर, कंचन हमारे साथ मौजूद है। कंचन 23 सीटों पर अभी रुझान आने शुरू हो चुके हैं और बीजेपी इस पर 20 पर चल रही है आगे और कांग्रेस जो है वो 11 पर आगे, 13 पर आगे हो चुकी है। अब नेक टू नेक मामला चल रहा है और अगर हंग आता है तो उसके बाद हॉर्स ट्रेडिंग और जिसमें जितनी ताकत होगी, जितने विधायक तोड़ पाएगा, वो सिनेरियो अगर बनेगा तो कहीं ना कहीं ना भूपेश जी, हरीश रावत तो कह भी रहे हैं कि अभी से ही लग चुके हैं, बीजेपी के नेता खरीद फरोख्त में लग चुके हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात और इंपॉर्टेंट बात यही है कि चैलेंज बहुत नेक टू नेक है और हाई वोल्टेज इलेक्शन में हाई वोल्टेज नतीजे सामने आ रहे हैं, रुझान आने शुरू हो चुके हैं। 20 पर बीजेपी है और 13 पर इस समय कांग्रेस। 20 पर भारतीय जनता पार्टी, 13 पर कांग्रेस आगे है। अगर उत्तराखंड की बात करें, पंजाब की अगर बात करें, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, चन्नी का आना, नवजोत सिंह सिद्धू की सबके से किचकिच, कहीं ना कहीं एंटी इनकम्बेंसी, ये बड़े फैक्टर है कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाने के लिए। बड़े फैक्टर है, लेकिन कांग्रेस ने जिस तरह से अपना विश्वास जताया चरणजीत सिंह चन्नी पे, क्योंकि दलित चेहरा था, उन्हीं के से लेकर जुड़ा हुआ अपडेट है कि चरणजीत सिंह चन्नी अपनी दोनों सीट, चमकौर साहिब और भदौर, दोनों सीटों से आगे चल रहे हैं।
तो ये मतलब एक कांग्रेस की साख बचाए रखने के लिए ये चेहरा एक अलग से ओवरऑल क्या है पंजाब का? ओवरऑल कितनी सीटों के रुझान आ गए? कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी, आम आदमी पार्टी कितनी सीटों पर आगे चल रहा है? जी, अभी तक तो 14 सीटों पर रुझान आ चुके थे, जैसे जैसे आते जाएंगे अभी 25 सीटों पर रुझान आ चुके हैं, जिसमें से आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है और कांग्रेस 12 सीटों पर आगे चल रही है। अभी एक सीट का फर्क आ गया। चलिए, आम आदमी पार्टी 11 सीटों पर आगे चल रही है, कांग्रेस 12 सीटों पर। पंजाब में कड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। उत्तर प्रदेश से हूटर किसने बजाया था? आपने किया, आलोक जी ने? पहले बताइए। देखिए, दोनों ही चूंकि एक ही जगह बैठे हैं, उत्तर प्रदेश में ही बैठे हुए हैं, तो इसलिए हूटर कोई भी बजाए और कोई भी डिस्कशन कर सकता है। दो महत्वपूर्ण जानकारियां हैं इसमें। एक तो स्वामी प्रसाद मौर्य जो पिछली सरकार में मंत्री रहे हैं, वो आगे चल रहे हैं, और पिछली सरकार के ही मंत्री सिद्धार्थनाथ सिंह वो पीछे चल रहे हैं, वो भारतीय जनता पार्टी। वोटर से आपकी बातचीत हुई होगी लगातार, आपने स्कूटी रिपोर्टर भी किया, लगातार दंगल के मेगा शोज भी किए। दंगल में ऐसे जहां वीआईपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी, दंगल के सितारे, दंगल के दबंग, तमाम सेगमेंट्स आपने की। वोटर के मन में क्या था? राष्ट्रवाद था, मंदिर था, बेरोजगारी थी, महंगाई थी, सड़कें थी, पानी, बिजली, किसानी, या हवाई मुद्दे? देखिए, उत्तर प्रदेश में जो होता है वो वोट हमेशा जातीय समीकरण के आधार पर ही पड़ते हैं। मुद्दे अपनी जगह काम करते हैं, लेकिन जब पोलिंग बूथ पर पहुंचता है कोई भी मतदाता, तो उसके दिमाग में हिंदू, मुस्लिम और जाति सबसे ऊपर हावी हो जाती है। बेरोजगारी को लेकर चिंता थी, महंगाई को लेकर चिंता थी, लेकिन उनकी उम्मीद भी बीजेपी से ही थी। आऊंगा आपके पास। उम्मीद भारतीय जनता पार्टी से थी वोटर्स की। हूटर बजा है गोवा से। गोवा में 40 सीटें हैं, 21 सीटें चाहिए बहुमत के लिए। बीजेपी 2 सीटों से आगे चल रही है और कांग्रेस की 6 सीटें, अभी 6 सीटों पे कांग्रेस आ गया और 8 सीटों पे बीजेपी आ गया है, और आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है। 40 सीटें हैं, तो जल्दी इसका जो रिजल्ट है बहुत जल्दी आ जाएगा, लेकिन अभी जो रिपोर्ट है वो बीजेपी अभी आगे चल रही है। पिछली बार कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं पर यह आरोप लगे थे कि वो सोते रह गए थे, और बीजेपी ने रात में राज्यपाल से मिलकर अपनी सरकार का दावा पेश किया था और सबको मिला जुलाकर, हालांकि बीजेपी के पास उतनी तादाद नहीं थी, बावजूद उसके सरकार बनाने में कामयाब रही थी। इस बार ऐसी अगर स्थिति आती है तो कांग्रेस भी तैयार होगी, और भारतीय जनता पार्टी के लिए भी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो मुश्किल का सामना करना पड़ सकता है। जी, ये तंज बिल्कुल कसा गया था और सीधा राहुल गांधी पे कसा गया था कि 8 बजे राहुल गांधी जब सो के उठे थे तो हम सरकार बना चुके थे, लेकिन इस बार राहुल गांधी की और आला कमान की सीधी पूरी निगाह अपनी तमाम पार्टी के नेताओं पर है, और किसी भी तरीके से गठबंधन की सरकार बीजेपी ना बना पाए उसके लिए कांग्रेस पार्टी की आला कमान और तमाम नेता वहां पर एक्टिव हैं। कांग्रेस प्रभाकर, आपने हूटर बजाया था, मणिपुर की 60 सीटों पर क्या रुझान? बिल्कुल 8 सीटों पर रुझान आ गए, जिसमें 6 सीट पे बीजेपी आगे चल रही है और 2 सीटों पे कांग्रेस पार्टी जो है आगे चल रही है। तो देखिए, यहाँ पर पहले से ऐसा लग रहा है कि जिस तरह से डबल इंजन की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कही थी, एक समय देखिए भूपेश जी, नॉर्थ ईस्ट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन यहां पर भी लगता है कि नेतृत्व का संकट है। जिस तरह से हेमंत बिस्व शर्मा पहले कांग्रेस पार्टी में थे, असम में बड़े नेता थे, आप बीजेपी में गए तो आप देखिए वो बीजेपी में आज मुख्यमंत्री है। इसी तरह से जो एन बीरेन सिंह है, मुख्यमंत्री के उम्मीदवार है, इस वक्त मुख्यमंत्री है, वो आगे चल रहे हैं। शरद चंद्र सिंह कांग्रेस के हैं, वो पीछे चल रहे हैं। तो 8 सीटों में से 6 पर बीजेपी आगे है, 2 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे। मणिपुर में पिछली अगर 2017 की बात करें तो कांग्रेस के पास 28 थी, भारतीय जनता पार्टी के पास 21 थी, नागा पीपल फ्रंट के पास 4 थी, नेशनल पीपल्स पार्टी के पास 4 थी, इंडिपेंडेंट 1 जीते थे, लोक जनशक्ति पार्टी ने भी 1 में खाता खोला था, और ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस 1 सीट पर आगे थी। प्रभाकर, क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी नंबर 2 पर रही थी, बावजूद उससे सरकार बनाने में कामयाब रही थी, इस बार अगर ऐसे समीकरण बनते हैं तो बीजेपी फिर से ट्रम्प कार्ड खेलेगी? बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कुछ उलटफेर हो सकता है वहां पर। अगर कुछ सीटें कम होती है तो वो लोग जा सकते। देखिए, नॉर्थ ईस्ट में कहा जाता है आया राम गया राम की राजनीति होती है, केंद्र के साथ वो सरकार में जाना चाहते हैं। चलिए, यहाँ पर कहा जा रहा है कि भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से स्ट्रेटेजी अपनाएगी मणिपुर में भी सरकार बनाने की, और गोवा में भी अगर बात करें तो कहीं ना कहीं नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है। भारतीय जनता पार्टी हालांकि वहाँ कुछ सीटों पर आगे चल रही है। कुछ एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं। कहाँ से हूटर बजा के रखिए। आइए, उत्तर प्रदेश बताइए क्या अपडेट? राजा भैया आगे चल रहे हैं। कुंडा से कुंडी लगाने की बात कही गई थी समाजवादी पार्टी की तरफ से, राजा भैया लेकिन आगे चल रहे हैं, जो हमेशा से होता आया है। इसके साथ ही करहल से अच्छी खबर है, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। 125 सीटों का रुझान अब तक आ गया है। 75 पर बीजेपी आगे है, 47 पर एसपी आगे है, और कुल मिलाकर अब ये फासला बढ़ रहा है, बीजेपी लगातार लीड करती हुई। महत्वपूर्ण देखने वाली बात यह है कि इस वक्त पोस्टल बैलेट की गिनती चल रही है, यानी कि सरकारी कर्मचारी जिन्हें कहा जा सकता है। पुरानी पेंशन योजना की बात कही गई थी, बहाल करेंगे, उसका असर नहीं दिख रहा है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर निकल कर आया है, क्योंकि माना यह जा रहा था कि सरकारी कर्मचारी कम से कम साथ देंगे समाजवादी पार्टी का, लेकिन कम से पोस्टल बैलेट में ये दिख नहीं रहा। कानपुर से हमारे संवाददाता मौजूद हैं, उनसे अपडेट लेंगे। बताइए, हर्ष पांडे हमारे साथ मौजूद है कानपुर से। क्या स्थिति और वोटिंग को लेकर, सुरक्षा को लेकर क्या कुछ खास इंतजाम? हर्ष।
पेपर की गिनती की जाएगी। उसके बाद ईवीएम मशीनों को खोला जाएगा। ये वक्त है जीत के आलिंगन और हार स्वीकार करने का। तमाम जो नेता हैं, बड़े नेता हैं, उनके साथ दांव पर लगे हुए हैं। कानपुर में तीसरे चरण में वोटिंग हुई थी। तीसरे चरण में जो जिन इलाकों में वोटिंग हुई वो महत्वपूर्ण इलाके हैं। कुछ एरिया पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हैं, कुछ अवध के हैं और कुछ बुंदेलखंड के। कुल 59 सीटों पर यहाँ वोटिंग हुई थी और 49 सीटें 2017 की हम बात करें तो भाजपा के पास थी, वहीं एक सपा और एक कांग्रेस और बाकी जो सीटें थी वो सपा के पास थी। महत्वपूर्ण बात यह है कि इस 59 सीटों का अगर हम जातीय समीकरण का आंकड़ा देखें तो इसमें लगभग 30 सीटें ऐसी हैं जो यादव बहुल क्षेत्र है, चाहे वो मैनपुरी हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे कन्नौज हो, फिरोजाबाद, ये यादव बेल्ट कहलाती है। और चलिए आऊंगा साहब के पास, आप नजर रखें कानपुर के कैंडिडेट्स का क्या हाल है, कौन सी पार्टी वहां पर लीड करेगी, कौन सी पार्टी के विधायक वहां पर जीतेंगे, इस पर बातचीत जारी रखेंगे। राघवेंद्र जी, स्क्रीन लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ दौड़ रही है। 75 शतक के करीब कुछ ही देर में पहुंचेगी भारतीय जनता पार्टी और आपकी अगर बात करें तो अर्धशतक के आसपास आप हैं। इतना मार्जिन लगता है आपको कि अभी शुरुआती रुझान है, अभी ईवीएम खुलेगी, उसके बाद पहले दूसरे तीसरे चरण की वोटिंग जब शुरू होगी तो कहीं ना कहीं सपा टक्कर देगी, या ये रुझान आगे बढ़ते जाएंगे और इसी तरह बीजेपी लीड ले जाएगी? देखिए, अभी ये शुरुआती रुझान है और अभी बैलेट पेपर की गिनती हो रही, ईवीएम खुलेगी तो निश्चित रूप से सपा आगे बढ़त बनाएगी और निर्णायक बढ़त बनाएगी। निश्चित रूप से सपा आगे जाएगी। अभी भारतीय जनता पार्टी 75। प्रदीप, फोन को छोड़िए, यहाँ जवाब दीजिए जल्दी जल्दी। सर, मैं फोन पे लेटेस्ट अपडेट ही देख रहा था। देखिए 75 अपने आप में एविडेंट है, 5 का नहीं सीधे 25 के ऊपर का, करीब 80 हो गई। देखिए, बहुत शुभकामनाएं आपको ये खबर देने के लिए और ये इसी तरह से आगे बढ़ती जाएगी। अभी देखिए, अगर पोस्टल बैलेटों की बात करें और आपकी सहयोगी बता रही थी कि देखिए इसमें ज्यादातर सरकारी कर्मचारी होती हैं, तो जो रेहड़ी समाजवादी पार्टी द्वारा फेंकी गई थी इस उम्मीद में कि सरकार बना देगी, जनता ने, प्रदेश की राष्ट्रवादी जनता ने उसको सिरे से नकार दिया है। जैसे लगता है पैरों तले उन रेहड़ियों को कुचल दिया। रमेश जी, अगर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बात करें तो उत्तराखंड में मैंने खुद उनका पर्सनल इंटरव्यू किया था और उत्तराखंड में भी दिल्ली मॉडल को दिखा रहे थे वो, और उसके बाद पंजाब में भी उनका लगातार दौरा रहा। भगवंत मान के साथ उन्होंने कई स्ट्रेटेजीज अपनाई वहां पर, और वहां पर भी दिल्ली मॉडल को दिखाया जा रहा था, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, तमाम। इसको देखते हुए आम आदमी पार्टी की दिलचस्पी इन चुनावों में उत्तराखंड और पंजाब के अलावा बाकी स्टेट्स में भी है? बिल्कुल है। गोवा में तो हमने चुनाव भी लड़ा है। ठीक है कि उत्तर पूर्व में हम इस बार चुनाव नहीं लड़, लेकिन मुख्य रूप से आप ये जान लें, आने वाले समय में राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा तो हमें मिल ही रहा है और राष्ट्रीय स्तर पर हम मुख्य धारा की पार्टियों के लिए मजबूत चुनौती के रूप में सामने आने वाले हैं। आऊंगा आपके पास, उत्तराखंड चलना पड़ेगा, लगातार हूटर बज रहा है वहां से। कंचन हमारे साथ मौजूद है बड़े अपडेट के साथ। कंचन, लाल कुआं से हरीश रावत आगे चल रहे हैं। अभी तक 49 सीटों पर रुझान आ चुके हैं और आपको बता दें कि 27 पर बीजेपी और 22 पर कांग्रेस आगे चल रही है। अगर पंजाब की बात करें हिमांशी, थोड़ा सा समझना चाहेंगे आपसे, पंजाब में अगर कांग्रेस पार्टी जीतती है, लीड करती है, तो मुख्यमंत्री का चेहरा उनके पास है, चन्नी बनेंगे, या उसमें कुछ फेरबदल हो सकता है? सिद्धू उसमें भी कुछ टांग अड़ा सकते हैं, या सिद्धू अपने आप को आगे ज्यादा प्रमोट कर सकते हैं? देखिए, सिद्धू की वजह से ही हम ये कह सकते हैं कि कांग्रेस जो हाशिए पे आई है, अब कांग्रेस जो खोया जनाधार है, जिसको उम्मीद थी अगर कहीं टूटती नजर आ रही है तो उसकी वजह भी सिद्धू ही है। क्योंकि जब से वो बीजेपी से कांग्रेस में आई है, वो महत्वाकांक्षी है, ये किसी से छिपा नहीं, उनकी महत्वाकांक्षा है, इसी को लेकर अपनी सरकार पर वो सवाल दागते रहे। इसलिए सिद्धू पर को मनाया तो जरूर गया, लेकिन सिद्धू पर खुद कांग्रेस ही भरोसा कर पाए कि वो उनको पहचान दिला पाए तक भी, ये बहुत मुश्किल हुआ। चलिए आऊंगा, गोवा चलते हैं और उससे पहले मणिपुर चलते हैं। प्रभाकर, मणिपुर से एक मैं आपको जानकारी दे दूं, अब मणिपुर में 11 सीटों के जो रुझान आ गए हैं उसमें 8 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी, 3 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही। दूसरी महत्वपूर्ण बात मैं आपको दे दूं कि चुनाव आयोग का एक फिर से स्टेटमेंट आया है, जो मतलब आप कह सकते हैं कि ईवीएम के वोटों की गिनती अब शुरू होने वाली है। मतलब अब्सेंटी वोटर, सीनियर सिटीजन या जिन्होंने बैलेट पेपर से वोट दिया था, इन तमाम वोटों की गिनती हो गई है। अब ईवीएम से वोटों की गिनती शुरू होगी। ये मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा का बयान आया है। 15 से 20 मिनट के अंदर बड़े रुझान आएंगे सामने। बिल्कुल, देखिए, क्योंकि 2-3 जानकारी आई है। मणिपुर के जो सीईओ हैं राजेश अग्रवाल, उन्होंने कहा है कि 12 बजते बजते सभी जो 60 सीट है उनके नतीजे सामने आ जाएंगे। और उसी तरह से गोवा को लेकर आया है
कि 1 बजे तक पूरे नतीजे आए हैं। उत्तराखंड को लेकर 1 से 2 के बीच आए हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के जो नतीजे हैं इलेक्शन कमीशन लगातार अपडेट कर रहा है। अब्बास, आपसे समझना चाहेंगे क्या अपडेट आपके पास गोवा का? देखिए, गोवा में 9 सीटों पे बीजेपी आगे चल रही है और 6 सीटों पे अभी कांग्रेस आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी का भी खाता नहीं खुला है, अभी मतगणना जारी है और ये एक ऐसा राज्य है जो 40 सीटें हैं, तो जल्दी इसका जो रिजल्ट है वो सामने आ जाएगा। 12 बजे तक पूरा क्लियर पिक्चर हो जाएगी किसकी सरकार। इलेक्शन कमीशन भी टाइम बता रहा है कि 1 से 1:30 बजे के बीच में तमाम राज्यों के जो चुनाव हैं वो सामने आ जाएंगे और नतीजे सामने आ जाएंगे। लेकिन कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश में ज़्यादा वक्त लगेगा। 403 सीटें हैं, 103 शतक रुझानों का आपने पार कर लिया है। प्रदीप सर, आपने अभी अच्छा संदेश दिया था, तो हम तो पार करना ही है और सरकार भी बनानी है। बस देखते जाइए, क्रिकेट मैच जैसा एक्साइटमेंट है, लेकिन प्रदेश की राष्ट्रवादी जनता ने सही मैंडेट दिया है। देखिए, हम आधे से ज़्यादा है, 49 उधर है, 103 इधर है। तो जो बहुत सारे आंकड़े आपको देखने में आ रहे थे अभी बीते कुछ ये एग्जिट पोल्स में, वो सच साबित होने जा रहा है। 49 अर्धशतक आप भी लगा रहे हैं, लीड को कवर कर पाएंगे आप? डबल के मार्जिन से आगे चल रहे हैं। तो बहुत कम बात है, अभी तो बहुत कम है, 35-36 राउंड होंगे। अभी तो पहला राउंड भी नहीं खुला है, अभी तो बैलेट पेपर की बात है। अभी तो इंतजार इन्हें करना होगा, इनका ऐसा ना हो इनको संख लेकर फिर जाना पड़े। कॉन्फिडेंट है समाजवादी पार्टी, कह रहे हैं इंतजार करना पड़ेगा और उसके बाद आखिर में जब रिजल्ट आएगा तो सरकार इन्हीं की बनेगी। इस बात पे मैं समर्थन करता हूं कि कॉन्फिडेंट है, वेट करना चाहिए, इस बात पे मेरा समर्थन है। लेकिन सरकार किसकी बनेगी ये तो हम जानते हैं। उत्तर प्रदेश ने हुटर बजाया। देखिए भूपेश जी, 2 महत्वपूर्ण बातें ये हैं। 2022 से पहले योगी सरकार को छोड़कर 3 मंत्री गए थे। एक थे दारा सिंह जी, वन मंत्री थे, स्वामी प्रसाद मौर्य श्रम मंत्री, और दोनों ही मंत्री पीछे चल रहे हैं। तो ये कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा है कि इस बार भी भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में उत्तर प्रदेश की जनता रही, और जो पलायन कर गए भारतीय जनता पार्टी से ये दोनों मंत्री, वो दोनों पीछे चल रहे हैं। यानी कि इन दोनों को ही उत्तर प्रदेश की जनता ने पसंद नहीं किया अभी तक। और इसके अलावा 2 महत्वपूर्ण सूचनाएं और भी हैं। अखिलेश यादव कराल से आगे चल रहे हैं, शिवपाल यादव जी जो पार्टी में नेक्स्ट माने जाते हैं वो पीछे चल रहे हैं। ये भी एक महत्वपूर्ण सूचना है कि अलीगढ़ से धीरेन्द्र हमारे साथ मौजूद हैं। आता हूं मनु आपके पास। अलीगढ़ से धीरेन्द्र सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। मुस्लिम बहुल इलाका है, भारतीय जनता पार्टी का गढ़ बावजूद उसके माना जाता है। हमने वहां पर शो भी किया था। सुरक्षा का सबसे बड़ा मुद्दा था वहां पर, महिला सुरक्षा एक बड़ा मुद्दा था। हालांकि महंगाई और बेरोजगारी से लोग त्रस्त वहां पर भी थे, लेकिन उनका यह कहना था कि सुरक्षा सबसे बड़ा मसला है। सुरक्षा के क्या कुछ खास इंतजाम जहां पर वोटिंग चल रही है, और प्रत्याशियों की क्या स्थिति? देखिए, अभी देखिए यहाँ देखिए बैलेट पेपरों की देखिए कहीं की काउंटिंग शुरू हो गई है और कुछ ही देर में यहाँ पहले राउंड का जो बैलेट पेपर का जो रुझान है वो जो है यहाँ पे आने लगेगा। और देखिए मैं आपको बता दूँ कि यहाँ देखिए भारी मात्रा में 3 लेयर की यहाँ देखिए पुलिस व्यवस्था की गई है पूरी तरह से, और जो है कहीं न कहीं काउंटिंग में किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी न हो, इसको लेकर सीसीटीवी कैमरे और तमाम इस तरह की व्यवस्थाएं यहाँ लगाई गई हैं प्रशासन की तरफ से। और अच्छा, और देखिए कुछ ही देर में यहाँ पे जो है बैलेट पेपरों का रुझान पहले राउंड का आना शुरू हो जाएगा। जी चलिए, आऊँगा आपके पास। बैलेट पेपर की वहाँ पर वोटिंग चल रही है और कुछ ही देर में रुझान सामने आएंगे। हमारे प्रत्याशी, हमारे जो संवाददाता हैं वो चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। हमने आपको बताया ना सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि बाकी स्टेट्स की अगर बात करें, गोवा की बात करें, मणिपुर की बात करें, उत्तराखंड, पंजाब की बात करें, तमाम जगह हमारी टीम्स मौजूद हैं। आलोक, अगर लखनऊ की बात करें, लखनऊ की श्रीनगर सीट की बात करें, तो वहां से राजेश्वर सिंह जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे, लगातार दावा किया जा रहा था कि 1,00,000-1.25 लाख वोट से जीतेंगे और वो आगे चल रहे हैं। इसके अलावा क्या इस पे ही एक बहुत महत्वपूर्ण कल एक ट्वीट जारी किया था उनके जो अपोजिट हैं अभिषेक मिश्रा। उन्होंने ये कहा था कि समाजवादी पार्टी के 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ता कल मतगणना स्थल पर इकट्ठे रहे। तो उनको लगता है, मुझे लगता है कि पहले से ही आभास हो गया था समाजवादी पार्टी को कि सरोजनी नगर सीट से वो हार रहे हैं। अभिषेक मिश्रा 2012 से 2017 तक मंत्री भी रहे अखिलेश सरकार में, वो कहीं ना कहीं हार रहे हैं। यही वजह है कि उन्होंने ट्वीट जारी करके कहा था कि 50,000 से 1 लाख कार्यकर्ता कल मतगणना केंद्र पर मौजूद रहेंगे। राजेश्वर आगे चल रहे हैं। राजेश्वर चूंकि सरकारी नौकरी छोड़कर बड़े ओहदे पर थे, ईडी के बड़े अफसर थे, वो नौकरी छोड़कर चुनाव लड़ने गए थे, इसलिए उसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ा जनता के बीच में, और वो इंपैक्ट दिख रहा है कि वो पहले राउंड पर आगे चल रहे हैं। क्या अपडेट? ओम प्रकाश राजभर पीछे चल रहे हैं, अपने आप में शॉकिंग है। ओम प्रकाश राजभर पीछे चल रहे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का अभी कुछ देर पहले हम जिक्र कर रहे थे, अपने आप को मौसम वैज्ञानिक बताने की वो कोशिश कर रहे थे, लेकिन अब लग रहा है कि उनको सीट वो बचा पाएंगे या नहीं। इसके साथ ही जो बनारस पिंडरा सीट है, जहां पर ईवीएम को लेकर काफी बवाल किया गया था, समाजवादी पार्टी की तरफ से क्वेश्चनिंग की गई थी, वहां से अजय राय कांग्रेस लीड करती हुई।
स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर समाजवादी पार्टी में शामिल हुए थे। इससे पहले वो बसपा में भी थे और अब अपनी सीट बचा पाएंगे कि नहीं ये देखना होगा। कंचन, क्या अपडेट उत्तराखंड को लेकर? देखिए 50 सीटों पर अभी रुझान सामने आए हैं। 28 पर बीजेपी चल रही है और 22 पर कांग्रेस चल रही है। और जैसे कि अभी पहले मैंने बताया था आपको कि हरीश रावत जो है वो लाल कुआं सीट से, जहाँ पर उनको टफ चैलेंज था क्योंकि जो सीट की मांग की थी उससे बिल्कुल इतर उनको ये सीट मिली थी और वहाँ पर अपनी सीट से वो आगे चल रहे हैं लाल कुआं से। अभी यही अपडेट उत्तराखंड को लेकर के। समय संवाददाता कोमल शर्मा हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से जुड़ गई है। कोमल, भारतीय जनता पार्टी के लिए कहीं ना कहीं उत्साह की खबर उत्तराखंड में भी लीड कर रही है, उत्तर प्रदेश में भी लीड कर रही है, गोवा में भी कहीं ना कहीं संतोषजनक रुझान सामने आ रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के लिए। क्या रिएक्शन मिल रहा है? देखिए बिल्कुल, अगर इससे पहले अगर हम बात करें भूपेश जी, तो बीजेपी ने पहले ही बीजेपी के आला कमान जो है उन्होंने पहले ही ये कहा था कि जहां 4 राज्य हैं जहां पर बीजेपी की सरकार है वहां पर दोबारा से बीजेपी पूर्ण बहुमत से जो है वो आएगी। इस तरीके का जो है बीजेपी ने दावा किया। लेकिन जो थोड़े डायसी रहे वो पंजाब को लेकर रहे और ऐसे ही कुछ कुछ परिणाम जो शुरुआत हो रही है वो ऐसे ही दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है उत्साह पहले ही था क्योंकि पहले ही दावे कर रही थी। हालांकि दावे जो है समाजवादी पार्टी भी इसी तरह की कर रही थी, लेकिन बाद में जिस तरीके से समाजवादी पार्टी की तरफ से आरोप लगने लगे थे, जिस तरीके की शिकायतें समाजवादी पार्टी कर रही थी उसे लेकर बीजेपी ने भी कहा कि समाजवादी पार्टी जो है वो डर रही है, लेकिन अब हार से डर गई है। लेकिन अब जिस तरीके के परिणाम आने शुरू हुए, खासतौर से अगर उत्तर प्रदेश की बात करें, क्योंकि उत्तर प्रदेश जो है ऐसा राज्य है जहां से और बाकी राज्यों से अगर बीजेपी जो है जीत आती है इन 5 विधानसभा चुनाव में, तो जाहिर सी बात है कि आगे लोकसभा चुनाव जो है उसका भविष्य भी तय होगा। वहीं विपक्ष जो है उसकी राजनीति किस दिशा में जाएगी ये भी साफ साफ तय हो जाएगा। तो जाहिर सी बात है पार्टी में उत्साह है और पार्टी जिस तरीके के दावे कर रही थी उस दावे के अनुसार अभी शुरुआती जो परिणाम है वो आने शुरू हो गए हैं। जी, शुरुआती रुझान है। कोमल, आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर पर आप मौजूद रहे। इस बीच हिमांशी के पास चलेंगे। हिमांशी, पंजाब की अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी लीड कर रही है, जैसा कि एग्जिट पोल भी दिखा रहे थे। इसके पीछे क्या वजह है? क्योंकि आप पंजाब की राजनीति पर पिछले कम से कम 2-3 महीने में खास नज़र बनाए हुए थे। क्या वजह रही, क्यों क्लिक कर रही है आम आदमी पार्टी? भरोसा उठ चुका है भारतीय जनता पार्टी पर, अकाली दल पर, कांग्रेस पर, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज पर? जी, पहले मैं एक अपडेट देती हूँ, फिर मैं इस पे पॉइंट पे आती हूँ। अपडेट ये है कि नवजोत सिंह सिद्धू अभी थोड़ी देर पहले जिसका आप जिक्र कर रहा था वो पीछे चल रहे हैं शुरुआती रुझान में अपनी अमृतसर पूर्व सीट से, लेकिन सुखबीर सिंह बादल जलालाबाद सीट से आगे चल रहे हैं। अब इस पे मैं आती हूँ। 2014 में एंट्री की थी आम आदमी पार्टी ने और तब से उन्होंने देखा कि जनता ने उन पर विश्वास किया, इसलिए जो धमाकेदार एंट्री की आम आदमी पार्टी ने पिछले विधानसभा चुनाव में की विपक्ष की भूमिका में आ गई, उसी को भुनाते हुए मालवा में और जो खासतौर से माजा सीट है ये अकालियों का गढ़ हुआ करती थी, लेकिन 2017 से पासा पलट गया और यहां से आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे बढ़त बनानी शुरू कर दी और इन 2 क्षेत्रों पर ही उन्होंने पकड़ बनाई। और खासतौर से आपको याद होगा कि जो डेरा प्रमुख है उनकी पकड़ भी इन क्षेत्र पे ज्यादा है क्योंकि दलित समुदाय यहाँ से ज्यादा आते हैं। आपको याद होगा फरलो पे 21 दिन के लिए बाहर आए थे डेरा प्रमुख। बहुत ज्यादा फर्क पड़ेगा, दलित चेहरों को साधने की पूरी कोशिश की गई थी। अभी धीरे धीरे नतीजे आते जाएंगे और ये चीज साबित होती चलेगी। एक बड़ी खबर हिमांशी पंजाब डेस्क से कि नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। लीड करने की बात थी, कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाने में भी वो कामयाब रहे थे। मुख्यमंत्री का चेहरा हो सकते हैं, मुख्यमंत्री बनने की उनकी ख्वाहिशें भी उलांछे मार रही थी, लेकिन अपनी ही सीट से पीछे चल रहे हैं। हालांकि पंजाब कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष नवजोत सिंह सिद्धू बावजूद उसके अपनी पार्टी को लीड कराने की जगह वो पीछे चल रहे हैं। गिन्नी साहनी हमारे साथ कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन मौजूद हैं। गिन्नी जी, आपसे समझना चाहेंगे, अभी खबर आ रही है कि आम आदमी पार्टी जो है वो लीड कर रही है, हालांकि रुझान है, लेकिन नवजोत सिंह सिद्धू अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं। कितना अंदरूनी कलह का डेंट दिखाई देगा कांग्रेस में? देखिए, कांग्रेस की सरकार बनेगी, एक लहर बनाई गई है आम आदमी पार्टी की और वो लहर ज़्यादा असरदार नहीं होगी। ये आम आदमी पार्टी 25 से 30 सीटों में सिमट जाएगी और 60+ सीटें हमारी आएंगी और हमारी सरकार बनेगी। बाकी रुझान तो देखिए कुछ भी आ सकते हैं, रुझान से आंकलन नहीं होता कि क्या एक रुख रहेगा। रुख आखिरी मोड़ पे भी बदल जाते हैं चुनावों के, तो यही देखने को मिलेगा और कांग्रेस की सरकार पंजाब में बहुत बहुमत से बनेगी। कांग्रेस की सरकार बहुमत से बनेगी, रुझान है 20-25 सीटों पर सिमट जाएंगे आप लोग। पिछली बार भी करीब करीब जितनी सीटें मिली थी उससे ज़्यादा आप सीटें हासिल नहीं कर पाएंगे। कांग्रेस क्लीन मेजॉरिटी के साथ सरकार बना रही है। चन्नी पर, नवजोत सिंह सिद्धू पर सबको भरोसा है, राहुल गांधी पर भरोसा है, प्रियंका गांधी पर भरोसा है।
नहीं, उन्हें अपने नेताओं पर भरोसा होना चाहिए, लेकिन नेताओं वही बात है कि नेताओं को एक दूसरे पर भरोसा नहीं है। नवजोत सिद्धू को चन्नी पर भरोसा नहीं है, चन्नी को नवजोत सिद्धू पर भरोसा नहीं है, इन दोनों को कैप्टन अमरिंदर सिंह पे भरोसा नहीं था, सोनिया जी ने कैप्टन अमरिंदर सिंह को हटाया, तो कांग्रेस के नेताओं को आपस में एक दूसरे पर भरोसा नहीं है, तो जनता में अपने लिए क्या भरोसा इकट्ठा कर पाएंगे। और वो रुझानों में दिखाई दे रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि पिछली बार आम आदमी पार्टी मात्र मालवा क्षेत्र में सीटें जीती थी, इस बार मांझा और दुआबा में भी हमारे शुरुआती रुझान भी आ रहे, एग्जिट पोल में भी आया है। हम उन दो महत्वपूर्ण क्षेत्रों में भी अच्छी बढ़त हासिल करेंगे। और जहां तक सरकार बनाने वाली बात है, मैंने तो पहले ही आपको दिखा दिया, भगवंत मान जी के घर इस टाइम जलेबियां छानी जा रही हैं, खाने के लिए हम और आप दोनों ही चलेंगे। चलिए उत्तराखंड चलेंगे, देहरादून समय संवाददाता हमारी ब्यूरो चीफ वहां पर सीनियर एडिटर ज्योत्सना हमारे साथ जुड़ गई हैं। ज्योत्सना, अगर उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर क्या रुझान, सुरक्षा के क्या इंतजाम, और लगातार हमने दंगल के शो के दौरान वहां पर भी एक मेगा शो किया था आपकी मदद से, वहां पर भारतीय जनता पार्टी कह रही थी कि क्लीन मेजॉरिटी से आएगी, क्या लगता है कि कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर दिखाई देगी या मामला क्या रहेगा, आपसे समझना चाहेंगे। देखिए भूपेश, अगर अभी शुरुआत की बात करूं 8:30 में है तो अभी बहुत ही शुरुआती रुझान है, और ये रुझान आ रहे हैं पोस्टल बैलेट के। आप जानते हैं कि उत्तराखंड में सर्विस वोटर बहुत ज्यादा है, सर्विस वोटर मीन्स कि फौजी वोटर बहुत ज्यादा है। लगभग 95,000 पोस्टल बैलेट यहां से गए हैं। जो जानकारी है उसके मुताबिक कल शाम तक लगभग 50% वापस आए थे। तो यहाँ पर हर जो भी यहाँ पर मतगणना सेंटर है वहां पर पोस्टल बैलेट की गिनती के लिए अलग से काउंटर बनाया गया है। शुरुआत उनसे की गई है क्योंकि इनमें टाइम लगता है, क्योंकि ईवीएम की जो काउंटिंग है वो तो एकदम से हो जाएगी, लेकिन पोस्टल बैलेट में टाइम लगता है, इसलिए शुरुआत वहां से हुई है। और इस समय लगभग 1 दर्जन सीटों के जो रुझान आ रहे हैं उसमें बीजेपी अप है, लेकिन ये रुझान आप अंतिम रुझान मत मानिए। रही बात यहाँ पर भले ही एग्जिट पोल में बीजेपी को अप किया हो, लेकिन कांग्रेस का कॉन्फिडेंस कहीं से भी कम नहीं है। कांग्रेस का कहना है कि क्लियर कट वो मेजोरिटी में आ रही है, सरकार बना रही है। भूपेश, यही वजह है कि कांग्रेस के तमाम दिग्गज यहाँ पर मौजूद हैं। दीपेंद्र हुड्डा को खास तौर पर यहाँ भेजा गया है, राजस्थान से कुछ मंत्री यहाँ पर आए हुए हैं, और कल देर रात छत्तीसगढ़ के जो मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, वो भी देहरादून पहुंच गए। उन्होंने कहा कि हाईकमान ने उन्हें जिम्मेदारी दी है और कांग्रेस पूरे ढंग से उत्साहित है कि उसे मेजोरिटी मिल रही है। वजह उसको साफ नजर आती है कि एंटी इनकम्बेंसी रही है। डबल इंजन की सरकार ने जो वायदे किए थे वो 5 साल में पूरे नहीं हुए। जनता ने प्रचंड बहुमत दिया, उसके बावजूद 3 मुख्यमंत्री यहाँ पर बने हैं, इसलिए वो एक किस्म से कह सकते हैं कि आत्मविश्वास में। अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी को एकमात्र सहारा है, वो है मैजिक मोदी। मोदी ने यहाँ पर 3 रैलियां भी की हैं, जिससे कहीं ना कहीं बीजेपी के पक्ष में एक माहौल भी बना है, क्योंकि बीजेपी पहले मुकाबले में पिछड़ती नजर आ रही थी। तो ऐसे में अब बीजेपी को यही लगता है कि वो यहाँ पर फिर से सरकार बनाएगी। ज्योत्सना, अगर हंग रिजल्ट आता है, अगर किसी के पक्ष में नहीं जाता है, नेक टू नेक मामला रहता है, तो उन पॉलिटिकल पार्टीज की, खासकर भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस की क्या रणनीति होगी? नेता जो इस तरीके के कामों के लिए माहिर माने जाते हैं, कैलाश विजयवर्गीय पिछले 1 हफ्ते से देहरादून में हैं और अलग अलग घूम रहे हैं। उन्होंने भी दावा किया है कि वो कई लोगों से मिल चुके हैं जो निर्दलीय विधायक, माफ कीजिएगा, प्रत्याशी हैं जो विनिंग कंडीशन में। इसके अलावा बीएसपी इस समय किंग मेकर की भूमिका में आ सकती है, इस तरीके की बातें सामने आ रही हैं। खास तौर पर हरिद्वार में 3 से 4 सीटें ऐसी हैं जहां पर कि बीएसपी अप है, और ऐसे में अगर बीएसपी जीतती है तो उत्तराखंड में कहीं ना कहीं हंग असेंबली में उसका बहुत बड़ा रोल हो जाएगा। लगभग आधा दर्जन 6 से 7 ऐसे निर्दलीय कैंडिडेट हैं, बागी कैंडिडेट हैं जो विनिंग कंडीशन में, उनसे बीजेपी लगातार बातचीत कर रही है। और बीजेपी के जो हमें सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि एनी हाउ शब्द का प्रयोग किया गया है कि हर हाल में उत्तराखंड में बीजेपी। ज्योत्सना, हमारे पास जो स्क्रीन सामने आ रही है जिसमें हम आंकड़े दिखा रहे हैं, जिसमें रुझान दिखा रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी 27, कांग्रेस 27, नेक टू नेक मामला चल रहा है। ऐसे में अगर यही रुझान जो है वो नतीजों में तब्दील होते हैं तो दोनों पार्टियों के लिए दिक्कत, और उसके बाद जो ज्यादा अच्छे से मैनेज कर लेगा वो कहीं ना कहीं सरकार बना ले जाएगा। बिल्कुल, और कांग्रेस इस बात को जानती है भूपेश, इसीलिए कांग्रेस ने
भूपेश बघेल को भी यहाँ पे बुला दिया है। राजस्थान में भी पूरे इंतजाम किए गए हैं और ये कहा गया है कि जैसे ही उनके विधायक जीतेंगे वो तुरंत यहाँ पर पहुंचे, यानी कि मुख्यालय देहरादून पहुंचे। इसके बाद कांग्रेस ने ये प्लान किया है कि कहीं उसके गुट में सेंधमारी न कर दे बीजेपी, क्योंकि बार बार हरीश रावत ये बात कह रहे हैं कि व्यापारी यहाँ पहुंच चुके हैं और व्यापारी शब्द से उनका आशय कैलाश विजयवर्गीय की तरफ है। कल उन्होंने मुझसे भी बातचीत में यही कहा था कि मुझे अपने घर पर पूरा यकीन है, अपने साथियों पर पूरा यकीन है, लेकिन सामने वाले जो साम दंड भेद की नीति अपनाते हैं उससे हम कहीं ना कहीं थोड़ी सी हमारे मन में शंका है। और प्लान भी यही है कि यहाँ से कांग्रेस अपने विधायकों को सीधे जयपुर या रायपुर भेज सकती है और तब तक वहीं रखेगी जब तक कि सरकार गठन की औपचारिकताएं यहाँ पर शुरू ना हो जाए। तो भूपेश, आप समझ सकते हैं कि भले ही कोई कितना दावा करे कि हमें प्रचंड बहुमत मिल रहा है, लेकिन उत्तराखंड में बीजेपी और कांग्रेस दोनों सहमे हुए हैं और दोनों जानते हैं कि यहाँ कुछ भी दोनों पॉलिटिकल पार्टी सहमी हुई है और ये कहीं ना कहीं शुरुआती रुझान भी बता रहे हैं 27 और 26, 26 और 27 इसी तरह से आंकड़ा चल रहा है। रमेश जी, आपके पास आना चाहूंगा। हालांकि हूटर पीछे से मेरे को बुला रहा है, मेरे को पीछे जाना पड़ेगा, लेकिन इस बीच एक सवाल छोड़ के जा रहा हूं। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं आम आदमी पार्टी पंजाब में लीड कर रही है, 35 से 37 सीटों पर आगे चल रही है। इस पर आपका रिएक्शन लेना चाहूंगा और क्या आपका दावा सरकार बनाने का सटीक साबित हो रहा है? हूटर बज रहा तो उत्तर प्रदेश से। आलोक जी, देखिए, कई महत्वपूर्ण सूचनाएं हैं। एक तो हम लोग जो समझ रहे थे कि कहीं ना कहीं मोदी योगी मैजिक पूरी तरीके से काम कर रहा है और यही वजह है कि आधे का अंतर लेकर चल रही है समाजवादी पार्टी। अभी जो लेटेस्ट फिगर आए हैं उसके मुताबिक 192 जो आ चुके हैं उनमें से 117 में भारतीय जनता पार्टी आगे है और समाजवादी पार्टी 67 में आगे है। 300 प्लस का दावा बीजेपी का। मुझे लगता है कि वो कहीं ना कहीं फिगर मेंटेन कर रहे हैं। इस तेजी से आगे बढ़ रही है भारतीय जनता पार्टी। और अभी राजेश्वर जी का दूसरा भी जो रुझान आया वो भी राजेश्वर जी आगे चल रहे हैं वहां पर। इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगातार आगे चल रहे हैं। एक बार फिर यहाँ पर जिक्र करना जरूरी है कि जो लोग समाजवादी पार्टी गठबंधन से जुड़े, ओम प्रकाश राजभर बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे, वो पीछे चल रहे हैं। दारा सिंह जो मंत्री पद छोड़कर समाजवादी पार्टी में एंटी इनकम्बेंसी, उत्तर प्रदेश का इतिहास, सरकारें बदलती रहती हैं, ऐसे में 202 मेजॉरिटी के लिए चाहिए। वो अगर भारतीय जनता पार्टी उसको टच करती है उसके बाद आगे जो मिल जाए वो बोनस, क्योंकि कांटे की टक्कर बताई जा रही थी। ये मैजिक फिगर उनके लिए नहीं था 202, वो हमेशा से 300 प्लस का टारगेट लेके चल रहे थे। मेजॉरिटी के लिए 202 चाहिए। वापसी के लिए लोगों ने पहले से ही मन बनाया हुआ था। अजय कुमार लल्लू को लेकर अपडेट दे दूं, अजय कुमार लल्लू क्योंकि तमकुही राज से 2 बार विधायक रहे हैं, मौजूदा वक्त में भी सिटिंग एमएलए हैं, लेकिन वो पीछे चल रहे हैं। प्रोटेस्ट में बहुत ज्यादा वो दिखे लेकिन वो लीड करते हुए नजर नहीं आ रहे। और जो आपने बीजेपी को लेकर कहा, दुगनी रफ्तार से लगातार बीजेपी आगे बढ़ रही है, यानी कि एक तरीके से ट्रेंड सेट होता हुआ अब नजर आ रहा है। चलिए पंजाब चलेंगे। पंजाब में समय संवाददाता प्रीति पांडे भी हमारे साथ मौजूद हैं। प्रीति, लगातार आपसे ऑफ रिकॉर्ड बात होती थी, जब आप एंकरिंग करके आती थी, बुलेटिन करके आती थी, हम मिलते थे। आपने कहा था कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरप्राइज करेगी, वही बात एग्जिट पोल में भी सामने आई। आप लगातार पंजाब की सीटों पर, पंजाब की राजनीति पर नजर रखे हुए थे और कहीं ना कहीं एग्जिट पोल के साथ साथ आपकी वो बातें सच होती दिखाई दे रही हैं जिसमें आपने कहा था कि आम आदमी पार्टी सरकार बनाएगी पंजाब में। प्रीति, ओवर टू यू। बिल्कुल ठीक कहा भूपेश जी आपने। पंजाब में जो एग्जिट पोल कह रहे थे, हालांकि किसी को इस बात की उम्मीद नहीं थी कि आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद पंजाब में अपनी धमक को एस्टैब्लिश करने जा रही है। धमक नहीं बल्कि अब तो सरकार बनाने जा रही है और अब तक जो रुझान आए हैं उसमें 40 के पार पहुंच गई है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस जो कि अब तक सत्ता पर काबिज थी वो 21 पर है। हालांकि एसईडी और बीएसपी के गठबंधन ने थोड़ा सा अपना खाता बढ़ाते हुए 8 के आंकड़े तक खुद को पहुंचाने का काम किया है। लेकिन बीजेपी देखिए भले ही केंद्र में है, डबल इंजन की सरकार का हर जगह दावा करती है, लेकिन पंजाब में इसका असर बिल्कुल नहीं दिखता। 2 ही सीटों पर है और अन्य का अभी तक खाता भी नहीं खुला है। तो ऐसे में भगवंत मान जिनके घर के बाहर सुरक्षा बढ़ा दी गई है, जलेबियां छनने लगी हैं और तमाम तैयारियां भी देखने को मिल रही हैं। अभी अगर ये एग्जिट पोल्स के बाद जो रुझान आ रहे हैं, अगर इस पर भी हम भरोसा करें और यही ट्रेंड बना रहा तो बिल्कुल एग्जिट पोल सटीक साबित होते दिख रहे हैं, क्योंकि डबल का मार्जिन जो है ऑलरेडी आम आदमी पार्टी ले चुकी है। और अगर ये सस्टेन करता है तो मुझे लगता है कि 70 से 80 के बीच तो कम से कम प्रदेश में आम आदमी पार्टी को सीटें मिल जाएंगी। हमें ट्रेंड्स का थोड़ा सा इंतजार और करना होगा, लेकिन जाहिर तौर पर पंजाब में बहुत बड़ा उलटफेर आम आदमी पार्टी की तरफ से। पंजाब में एक सरप्राइज कर रही है आम आदमी पार्टी। लगातार अरविंद केजरीवाल कह रहे थे कि एक बार केजरीवाल को मौका दीजिए, एक बार आम आदमी पार्टी को मौका दीजिए। लगातार कैंपेन भी कर रहे थे। भगवंत मान के साथ उन्होंने कई प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की।
अंदरूनी कलह कहीं ना कहीं कांग्रेस को बैकफुट पर ले जाती दिखाई दे रही है। नवजोत सिंह सिद्धू भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर कांग्रेस में आए थे और उसके बाद वो मुख्यमंत्री भी बनना चाहते थे। कैप्टन अमरिंदर सिंह के साथ उनकी तकरार हुई, कैप्टन साहब को जाना पड़ा। आला कमान ने नवजोत सिंह सिद्धू की बात मानी थी और अब कहीं ना कहीं जब चन्नी सामने आए थे तो उनके साथ भी उनकी तकरार दिखाई दी। प्रदेश अध्यक्ष हैं और अपनी सीट से पीछे चल रहे थे, हालांकि ये रुझान है। क्या कहना है कांग्रेस के प्रवक्ता, कांग्रेस के नेता गिन्नी साहनी का? कांग्रेस की स्थिति पंजाब में जो है वो पिछड़ती जा रही है, लगातार कैसे लीड को कवर करेंगे? आम आदमी पार्टी बहुत आगे निकलती दिखाई दे रही है। देखिए, आम आदमी पार्टी का जो एक सर्वे है वो सर्वे ही रह जाएगा। ये रुझान जो दिखाए जा रहे हैं, आप भगवंत मान की ये बात कर रहे थे हमारे साथी कि भगवंत मान जो अपने पैरों पे खुद खड़े नहीं हो सकते, जो खुद झूलते रहते हैं भगवंत मान, आप ये सोच रहे हो कि उनके हाथ में अगर कमांड आ जाएगी तो वो पंजाब संभाल पाएंगे? ये पंजाब की बहुत बड़ी एक दुर्दशा होगी अगर भगवंत मान के हाथ में कमांड आती। यहाँ पे कोई चुनावी बात नहीं हो रही, पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है और आम आदमी पार्टी लगातार जो केजरीवाल के आपको देखने को मिलेगी व्यक्तन के, हमें तो ये भी डर है कि बहुत जल्दी इमरान खान से भी हाथ मिला लेंगे अगर ऐसा कुछ देखने को आया तो। किसी भी तरीके से इनकी सरकार नहीं बनेगी। मंडप भी हमने सजे हुए देखे हैं, कई बार दूल्हे नहीं पहुंच पाते, कई बार दुल्हन नहीं पहुंच पाती, तो यही हाल बिल्कुल आम आदमी पार्टी का होगा। मंडप भी सजे हुए आपके, दूल्हा दुल्हन नहीं पहुंच पाएंगे और आपका मंडप खाली रहेगा। ये रुझान है और रुझान के बाद कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है, बड़ा दावा कांग्रेस का। आपका जवाब श्रीवास्तव साहब। पंजाब के प्रबुद्ध मतदाताओं को अभी अभी कांग्रेस के प्रवक्ता की तरफ से गाली दी गई है, कोसा गया है। मतलब पंजाब के मतदाता अपना भला बुरा नहीं सोच सकते। उन्होंने पहले कांग्रेस को समर्थन दिया, अच्छा था, भाजपा अकाली दल को समर्थन दिया, अच्छा था, लेकिन अब वही प्रबुद्ध मतदाता अगर आम आदमी पार्टी को समर्थन देने जा रहे हैं और आप देखिए 117 सीटों में से अभी आधी सीटों के रुझान आए हैं और हम लोग अभी से अगर आधी सीटों को पूरा मान लें तो हम अभी से बहुमत में हैं। तो जब इसको एक्स्ट्रापोलेट आप कर लें 117 सीटों पे ले जाएं तो आराम से अभी जो प्रीति जी कह रही थी 70 से 80 सीटें वो हम जीत रहे हैं। जहाँ तक प्रशासन की बात है, यही दिल्ली में भी कहा जा रहा था, अरे ये नए नए लड़के हैं, ये क्या करेंगे। पिछले 7 साल से हमने इन दोनों पार्टियों को अपने पैरों पर खड़ा नहीं होने दिया, चाहे भाजपा हो या कांग्रेस हो, और ये हमें अपने पैरों पर खड़ा होने भ्रम की राजनीति आपने दिल्ली में फैला रखी है। शराब के ठेकों पे आपने लाइनें लगवा रखी हैं। राजनीति आपने दिल्ली में चलाई है। आपके एमएलए के पास कोई काम नहीं है। 200 यूनिट बिजली का वादा देकर आपने बिजली के रेट 4 गुना कर दिए। पंजाब मॉडल की बात कर रहे थे, फिक्स चार्ज आपने बिजली का लगा दिया। आप बात करते हो, आप कमर्शियल रेट से लोगों को मारते हो। जो 2-2.5 रुपए यूनिट शीला दीक्षित की सरकार में बिजली का बिल आता था वो आज लोगों का 2-2 हजार पे पहुंच गया। आप बात करते हो कि आम आदमी पार्टी ने अच्छा काम करा है। आम आदमी पार्टी की हकीकत देखिए, आप लोगों से जाकर मिलिए, आप जो आते रहिए, झूठ का लॉलीपॉप लोगों को देते हैं। अगले 65% दिल्ली में 65% आबादी गरीब लोगों की है। आपने कांग्रेस का कहना है कि ये सिर्फ रुझान है, आम आदमी पार्टी सरकार नहीं बना पाएगी। सरकार पंजाब में कांग्रेस पार्टी ही बनाएगी, जबकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि रुझानों से ही साफ हो रहा है कि हमको बढ़त मिलती दिखाई दे रही है, हम सरकार बनाते दिखाई दे रहे हैं। राघवेंद्र दुबे, अगर स्क्रीन पर नीचे देख लिया जाए तो ये भारतीय जनता पार्टी पहुंच रही है 1.5 शतक के पास और आपका भी शतक होने के करीब आप हैं। देखिए, अब लगातार अब बढ़ रहा है और एक चैनल पे दिखा भी रहे हैं कि हम आगे इनसे, तो इनका भी सफाया हो जाएगा तो दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। इनका तो अभी मैंने बता रहा हूँ शंख वाला होगा, शंख भी बज गए लड्डू। तभी तो इनसे कहा था कि पहले से माला आला लेके लड्डू लेके मत रखो, आपका वही होना है जो आपने 5 साल कुछ किया नहीं, जो कुशासन रहा। अब बहुत इन्होंने कोशिश करी, कभी बैलेट ले जाने की, कभी कुछ करने की, बहुत सारे कार्रवाई भी हुई है। सरकार के सारे काम कर रहे थे, सरकार कार्रवाई हुई थी, इन्हें पता था कि बीजेपी जाने वाली है, बहुत कोशिश करी, लेकिन सपा के जो कार्यकर्ता है वो डटे रहे। जो पुलिस ने काम नहीं किया, जो प्रशासन ने काम नहीं किया, वो सपा के कार्यकर्ताओं ने किया। लठ लेके खड़े रहे और उन्होंने ही पकड़ने का काम किया। कहीं कूड़े की गाड़ी में जा रही हैं, कभी कहीं बनारस में देखा कि आरओ और एडीएम को उनको हटाना पड़ा। क्यों हटाना पड़ा? अगर गलती नहीं थी तो हटाना क्यों पड़ा? 141 पर आप चल रहे हैं, शतक वो भी लगा चुके हैं। इनका कहना है दिलवाले दुल्हनियां ले जाएंगे, आप लोग देखते रह जाएंगे। साहब, कोई एक एग्जांपल दीजिए, दुल्हनिया साइकिल पे गई हो, या तो डोली में जाती है या तो कार में जाती है। स्वप्न है, अच्छा है, देखने दीजिए। हूटर पीछे से भी बज रहा है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो खबरें आ रही है, स्वामी प्रसाद मौर्य आगे चल रहे हैं, राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं, अखिलेश यादव आगे चल रहे हैं। स्वामी क्या अपडेट?
देखिए सतीश महाना भी आगे चल रहे हैं, कई उत्तर प्रदेश सरकार में जो मौजूदा मंत्री वो आगे चल रहे हैं, लेकिन इन सबसे ज्यादा जरूरी एक इंपॉर्टेंट सूचना ये है कि जो गैप बहुत दूर दिख रही थी समाजवादी पार्टी, वो अब धीरे धीरे अपने गैप को मेंटेन करती जा रही है। और अभी जो लेटेस्ट फिगर है उसके मुताबिक 147 में भारतीय जनता पार्टी प्लस आगे है और 109 में समाजवादी पार्टी प्लस आगे है। अभी तक जो डिफरेंस चल रहा था वो 60 और 70 सीटों का अंतर चल रहा था, लेकिन अब बहुत तेजी से समाजवादी पार्टी गेन कर रही है, बहुत तेजी से गेन कर रही है। डेढ़ शतक भारतीय जनता पार्टी लगा चुकी है और 1 शतक समाजवादी पार्टी भी लगा चुकी है। पहले ये, जैसे कि आलोक ने भी बताया कि पहले ये गैप काफी बढ़ता जा रहा था, लेकिन अब साइकिल ने रफ्तार पकड़ी है, कहा जा सकता है। साइकिल बिल्कुल रफ्तार पकड़ रही है। अब कांटे की टक्कर यहाँ पर देखने को मिल रही है। 147 पर बीजेपी और 109 पर एसपी, यानी लगभग अब 30 सीटों का गैप रह गया है जो 60 और 70 का दिख रहा था। तो ये समाजवादी पार्टी के लिए अच्छी खबर कही जा सकती है। और अब बहुत ज्यादा वक्त नहीं रह गया है। 202 रुझानों में कौन सरकार बनाएगा ये आपको अपडेट देने वाला। रुझानों में पता चल जाएगा और कुछ ही देर में अपडेट आएगा रुझानों में कौन सरकार बना रहा है। गोवा से भी हूटर बजा है, मणिपुर से भी हूटर बजा। सबसे पहले गोवा चलेंगे, 40 सीटें, क्या रुझान? देखिए 20 सीटों पे अभी कांग्रेस आगे चल रही है, 15 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी और 4 सीटों पे टीएमसी आगे चल रही है। तो अभी जिस तरीके से कांग्रेस पीछे थी, लेकिन एकदम से कांग्रेस आगे, टक्कर की बिल्कुल कांटे की टक्कर गोवा में दिख रही है कांग्रेस और बीजेपी में। अब देखना होगा जब रुझान आएंगे पूरी तरीके से किसकी सरकार बनती है, लेकिन कांटे की टक्कर है। आम आदमी पार्टी का की क्या सिचुएशन है? आम आदमी पार्टी क्या उतना अच्छा कुछ सरप्राइज कर पा रही है? पंजाब में सरप्राइज किया, दिल्ली में उनकी सरकार है, पंजाब में भी सरकार बनाने की दावे जरूर अभी से पेश किए जा रहे हैं कि हम बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेता प्रवक्ता स्टूडियो में भी बैठे, लेकिन गोवा में अभी आम आदमी पार्टी कहीं दिख नहीं रही है। अभी एक ही सीट पर है जिसपे वो आगे चल रही है, लेकिन आम आदमी पार्टी का कोई वर्चस्व अभी गोवा में दिखाई नहीं दे रहा है। हालांकि पंजाब में उनका दिख रहा है, दिल्ली में तो है ही, लेकिन गोवा में सीधी टक्कर बीजेपी और कांग्रेस की दिख रही है। समाजवादी पार्टी के ऑफिस से संजीव सिंह लखनऊ से हमारे साथ मौजूद हैं। संजीव, क्या अपडेट और रुझान लखनऊ में क्या कुछ कह रहे हैं पूरे उत्तर प्रदेश के, और समाजवादी पार्टी का इन रुझानों पर कम से कम क्या रिएक्शन? देखिए आगे लखनऊ की जिस तरह से आप बात कर रहे हैं तो 9 विधानसभा सीटें हैं, जिनमें से कुछ सीटों पर समाजवादी पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। खास तौर से जो मध्य विधानसभा क्षेत्र है वहां से रविदास मल्होत्रा जो कि समाजवादी पार्टी से हैं वो अभी आगे हैं। इसके अलावा कुछ जगहों पे भारतीय जनता पार्टी के जो प्रत्याशी हैं वो लगातार आगे हैं। और इसके अलावा अगर प्रदेश की बात की जाए तो प्रदेश में जो टक्कर है वो कहीं पे जो समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं तो कहीं पे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आगे हैं। इस समय हम बहुजन समाज पार्टी के कार्यालय के बाहर, और आप देख सकते हैं कि बिल्कुल ही यहाँ पर सन्नाटा पसरा हुआ है। कोई भी जो कार्यकर्ता है वो भी यहाँ पे नहीं है। अगर उत्साह की बात की जाए तो कोई भी उत्साह यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा, क्योंकि कार्यकर्ता भी नहीं है। और हमारे साथ हमारे सहयोगी संवाददाता अलमरा खान है, उनसे भी बात करेंगे। अलमरा, आपसे ये जानना चाहेंगे कि जिस तरह से लखनऊ में कुछ जगहों पे समाजवादी पार्टी आगे, कुछ जगहों पे बीजेपी, कम बेश क्या यही स्थिति उत्तर प्रदेश की भी है? बिल्कुल, देखिए 403 उत्तर प्रदेश की विधानसभा सीटों का आज नतीजा आना है, साथ ही साथ लखनऊ की 9 विधानसभा सीटों का नतीजा आना है। लेकिन सबसे बड़ी चीज यह है कि आज अखिलेश यादव ने सुबह एक ट्वीट करा है और ट्वीट में कहा है कि इम्तिहान अभी बाकी है, हौसलों का वक्त आ गया है, अब फैसलों का। देखिए सभी राजनीतिक दल के जो नेता हैं उनके अंदर इस वक्त बहुत ही नर्वसनेस होगी कि आखिरकार क्या होगा। लेकिन जिस तरीके से बैलेट पेपर्स का पहले नतीजे आने शुरू हो गए हैं उस पे समाजवादी पार्टी से गोमती यादव आगे चल रहे हैं। अगर हम बीजेपी से बात करें तो राजेश्वर सिंह आगे चल रहे हैं। संजीव, इसी तरीके से अभी सिर्फ रुझान आने शुरू हुए हैं, फैसला थोड़ी ही देर में, यानी कि 1-1.5 घंटे में पिक्चर थोड़ी क्लियर होनी शुरू होगी। क्या ये भी कहा जा सकता है कि जिस तरह से अगर 2017 की बात की जाए तो 300 से ज्यादा सीटों पे जो है भारतीय जनता पार्टी काबिज थे, जबकि अगर समाजवादी पार्टी की बात की जाए तो करीब 49 सीटों पे ही वो काबिज थे। तो क्या लग रहा है कि इस बार कुछ चेंजेस हो सकते हैं? देखिए इस बार जिस तरीके से समाजवादी पार्टी वर्सेस बीजेपी है तो इसमें ये दिखाई दे रहा है कि समाजवादी पार्टी इस वक्त बढ़त बना सकती है, क्योंकि जिस तरीके से एक सिंगल मैन यानी कि अखिलेश यादव ने बहुत मेहनत करी है, गठबंधन किया है, गठबंधन का कितना प्रभाव पड़ता है ये देखने वाली बात होगी। लेकिन जिस तरीके से एग्जिट पोल के नतीजे दिखा रहे हैं उसमें सबसे ज्यादा ये दिखाया जा रहा है कि बीजेपी की बढ़त बढ़ रही है। लेकिन एग्जिट पोल को दरकिनार करते हुए हम सटीक नतीजों पर बात करेंगे और इंतजार करेंगे कि जल्द से जल्द जब ईवीएम खुलेगी, यानी कि अभी बैलेट पेपर के बाद ईवीएम खुलेगी, उसके बाद से रुझान आने शुरू हो जाएंगे। जिस तरह से हम अभी देखा जा सकता आऊंगा संजीव आपके पास, आप नजर रखें वहां पर क्या अपडेट हो रहे हैं। लगातार पल पल की जानकारी आपसे आगे भी लेंगे। और इस बीच हूटर बज रहा है, पंजाब की तरफ से हूटर बज रहा है। हिमांशी के पास जाना होगा। हिमांशी, क्या अपडेट?
पंजाब से तो इस तरह के अपडेट आ रहे हैं कि अब पहले सिद्धू पीछे चल रहे थे वो आगे हो गए हैं, और बड़ी ये है अपडेट कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जो अपनी अलग पार्टी जिन्होंने बनाई थी वो पीछे चल रहे हैं अभी शुरुआती रुझानों में। हालांकि शुरुआती है, बहुत ज्यादा विश्वास के साथ नहीं कहा जा सकता, बट पीछे चल रहे हैं बड़ी। अपनी पार्टी को आगे ले जाना, अपनी पार्टी की धमक दिखाना, अपनी धमक दिखाना, ये कैप्टन के सामने एक बड़ी चुनौती थी। लगातार उनकी मीटिंग अमित शाह से भी हो रही थी। किस तरीके से उन मीटिंग्स को देखा जाए और क्या लगता है जिस दमखम को दिखाने की बात कैप्टन से उम्मीद की जा रही थी उतना कर पाएंगे वो? पंजाब की राजनीति के शत्रप माने जाते थे कैप्टन अमरिंदर सिंह, उसके दम पे ये आगे बढ़ गया, अलग पार्टी बना ली। लेकिन अब ये कहा जा रहा है कि ये सारी बातें बेमानी हो गई है, परिवर्तन की लहर है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। चलिए आऊंगा। अरशद जमाल गोरखपुर से हमारे साथ मौजूद हैं। योगी आदित्यनाथ आगे चल रहे हैं उत्तर प्रदेश में। गोरखपुर की अगर बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी ने लीड ले रखी है। अरशद, क्या अपडेट वहां पर और क्या रुझान, और भारतीय जनता पार्टी का इन रुझानों पर क्या रिएक्शन? देखिए, जिस तरह से देखा जाए अभी तक सीएम योगी आदित्यनाथ शहर सीट से आगे चल रहे हैं और महेंद्र पाल पिपराइच से बीजेपी के प्रत्याशी हैं, ये दोनों लोग अभी आगे चल रहे हैं। ये रुझान निकल कर आया है। लेकिन कहीं ना कहीं कमोबेश देखा जाए कि पूरे पूर्वांचल में खास करके सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट पर सबकी निगाहें हैं कि कितनी मार्जिन से जीतते हैं। ये आने वाला समय अभी कुछ घंटे बाद पता चलेगा। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए मतगणना शुरू हो गई है और जिस तरह से मशीनें एक के एक बाद एक गिनतियां शुरू हो गई हैं, तो ऐसे में देखा जाए सीएम योगी आदित्यनाथ बढ़त बनाए हुए हैं। कहीं ना कहीं देखा जाए वो ज्यादा से ज्यादा मार्जिन से जीतने की कोशिश कर रहे हैं। 9 विधानसभा की सीटों में 2017 में यहां पर 1 सीट बीएसपी के खाते में गई थी, 8 सीट बीजेपी के खाते में गई थी। अब 2022 की कमोबेश स्थिति 2017 वाली ये लहर नहीं है। 2022 की जो सिचुएशन है, अब देखना होगा कि बीजेपी 9 की 9 विधानसभा की सीट में से कितनी सीटें काबिज करती हैं, ये अब कुछ घंटे बाद पता चलेगा। लेकिन लोगों का जिस तरह से रुझान देखने को मिल रहा है, लोगों ने साफ तौर पर ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं कई सीटें हमने देखी है, 3-4 सीटें ऐसी हैं भूपेश जी की कहीं ना कहीं कांटे की टक्कर है बीजेपी और सपा में, खास करके आमने सामने का मुकाबला। अब देखना होगा कि ये मार्जिन क्या बढ़ पाती है या वो निकाल पाते हैं सीटें, क्योंकि 2017 में कई ऐसी सीटें हैं जहां 5000, 6000 या 4000 के आसपास की मार्जिन से जीत हुई थी बीजेपी की। तो क्या वो मार्जिन कम होगी या सपा इस 9 विधानसभा की सीटों में यहां पर काबिज होगी? अब देखना होगा कि जिस तरह से सीएम योगी आदित्यनाथ की सीट पे जिस तरह से देखा जाए भारतीय जनता पार्टी है और अब धीरे-धीरे रुझान आने शुरू हो गए। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, पूरे उत्तर प्रदेश में उन पर जिम्मेदारी थी रोड शोज की, कैंपेनिंग करने की, अपने प्रत्याशियों के लिए वोट मांगने की। ऐसे में कितना वक्त वो गोरखपुर को दे पाए, और अगर गोरखपुर में लीड जारी है भारतीय जनता पार्टी की, तो कहा जा सकता है कि वहां सेंध लगाने में नाकाम रही है समाजवादी पार्टी समेत तमाम पॉलिटिकल पार्टी। बिल्कुल जाहिर सी बात है। देखिए, जिस तरह से अभी तक लीड में है बीजेपी और देखा जाए कि सपा कहीं ना कहीं दूर तक अभी नजर नहीं आ रही है, जिस तरह से सामने सामने सपा और बीजेपी में टक्कर है, तो ये कहीं ना कहीं मार्जिन बताता है कि कहीं ना कहीं बीजेपी इस लीड को आगे बढ़ाएगी। जिस तरह से 1 सीट उसने खोई थी 2017 में, उसको पाने की कोशिश कर रही। लेकिन कमोबेश स्थितियां जिस तरह से देखा जाए 2017 की स्थितियां अब देखने को नहीं मिल रही हैं और कई ऐसी सीट्स हैं जहां आमने सामने की टक्कर देखने को मिल रही है। फतेह बहादुर की बात की जाए, जिस तरह से कैंपियरगंज के वो कैंडिडेट रहे हैं, पिछले कई 3 बार हैट्रिक लगा चुके हैं, इस बार चौका मारने की जुगत में है। वहीं खास करके देखा जाए पंडित हरिशंकर तिवारी के लड़के चिल्लू पार से जो बीएसपी के कैंडिडेट थे, उन्होंने 1 सीट जीती थी। अब क्या वो इस बार सपा में दामन थामे हैं, क्या वो इस सीट को निकाल पाते हैं, ये अहम सवाल होगा। लेकिन कमोबेश स्थितियां देखा जाए पूरी तरीके से सीएम योगी आदित्यनाथ की इस सीट पर, और खास करके कहा जाए गोरखपुर में योगी आदित्यनाथ का एक गढ़ है और उस गढ़ में कितनी सेंध मारती है सपा, ये देखना होगा। लेकिन कमोबेश स्थितियां देखा जाए कहीं ना कहीं सपा की यहां मजबूत स्थितियां हैं बीजेपी की, और सपा भी अपनी स्थितियां मजबूत करने की कोशिश कर रही है और बार बार कह रही है कि हम ज्यादा से ज्यादा सीटें निकालेंगे। लेकिन अब देखना होगा कि कितनी सीट वो निकाल पाती है। अरशद, आपके पास उत्तराखंड चलना पड़ेगा। भारतीय जनता पार्टी कहीं ना कहीं लीड करती दिखाई दे रही है। 36 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, 27 सीटों पर कांग्रेस। कंचन, क्या अपडेट? बिल्कुल, 70 में से 67 पर अभी रुझान सामने आ गए हैं, जैसे कि भी आपने बताया 36 पर बीजेपी और साथ साथ 30 पर कांग्रेस। लेकिन साथ ही साथ अच्छी बात यह है कि आम आदमी पार्टी ने
अपना खाता खोल दिया है, एक सीट उनके पास भी रुझानों में सामने आ गई। लेकिन भूपेश जी, सवाल बना रहेगा यहाँ पर ये, क्योंकि जिस तरह के वायदे आम आदमी पार्टी की तरफ से रखे गए थे बेरोजगारी को दूर करने को लेकर के, या फिर जिस तरह से नव निर्माण उत्तराखंड होगा, यहाँ तक कि भू कानून को लेकर जो बातें रखी गई थी, लग रहा है ये तमाम वायदे जो आम आदमी पार्टी की तरफ से, या फिर फ्री बिजली के देने की बात रखी गई थी, लगता है आम आदमी पार्टी यहाँ थोड़ी फीकी नजर आ रही है, लोगों ने थोड़ा विश्वास नहीं किया है। लेकिन जैसे कह भी रहते कि त्रिकोणीय मुकाबला है और हो सकता है कि जो दाल में तड़का लगाया उसका स्वाद बनेगा, लेकिन स्वाद थोड़ा फीका नजर आ रहा है यहाँ पर। 36 सीटों को जिसने छू लिया, टच कर लिया, वो सरकार बना लेगा। भारतीय जनता पार्टी कम से कम रुझानों में 36 सीटों पर आगे चल रही है। अगर यही ट्रेंड रहता है तो सरकार बनाने में कंफर्टेबल रहेगी बीजेपी। टूट जाएगा ना, मिथ टूट जाएगा। जो कि कहा जा रहा है कि यहाँ तक के भी 5 विधानसभा चुनाव जब तक हुए हैं, चौथा जो 4 विधानसभा चुनाव हो चुके हैं अभी तक, उसमें यही ट्रेंड रहा है कि एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर हमेशा हावी रहा है। लेकिन इस बार क्या वाकई ट्रेंड टूटने जा रहा है? क्या बीजेपी एक बार फिर से सरकार बनाने जा रही है? पुष्कर सिंह धामी पर जो दाव लगाया गया है, क्या वाकई, क्योंकि युवा चेहरा भी है और लोगों के बीच में एक अच्छी पहचान भी उनकी बन चुकी है, और विपक्ष के पास कोई ऐसा मुद्दा भी नहीं था कि उनको घेर पाए इस बार, और चुनाव से ठीक पहले, क्योंकि आपने भी देखा होगा भूपेश जी, क्योंकि एक साल के अंदर हमने देखा तीसरा ये मुख्यमंत्री रख दिया गया सामने, और शायद एक बड़ी मास्टर स्ट्रोक के तौर पर बीजेपी ने यहाँ पे रखा है। देखना होगा कि वाकई पुष्कर सिंह धामी अपनी सीट पर, खटीमा सीट पर जीत दर्ज कर पाते हैं, क्योंकि 2 बार तो विधायक के तौर पर जीते हैं, लेकिन कोई बड़ा पद तो उनके पास नहीं गया था। पर देखना होगा खटीमा सीट से एक बार, क्योंकि एक बड़ी बात रही है कि कोई भी सीएम अपनी सीट पर जीत नहीं पाया है। ये मिथ तोड़ पाते हैं पुष्कर सिंह धामी, ये भी देखना दिलचस्प होगा। एक बड़ा दारोमदार पुष्कर सिंह धामी पर सरकार को कंटिन्यू करवाने का, वो कर पाते हैं क्या? एक बार फिर से उत्तराखंड हमेशा 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, फिर 5 साल कांग्रेस, 5 साल बीजेपी, ऐसी और भी स्टेट्स हैं, लेकिन उत्तराखंड भी उसी फहरिस्त में आता है। क्या लगता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी ये मिथ तोड़ पाएगी, ये विश्वास हासिल कर पाएगी कि दोबारा वो सरकार बना सकते हैं लगातार? हिमांशी हमारे साथ मौजूद है। हिमांशी, पंजाब की अगर बात करें तो अगर कांग्रेस, अकाली दल और भारतीय जनता पार्टी तीनों की सीटें मिला दी जाएं तो भी आम आदमी पार्टी उससे आगे चल रही है। 40-41 सीटों में आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। लगता है कि कंफर्टेबल है इस बार आम आदमी पार्टी के लिए सरकार बनाना? बहुत ज्यादा। आम आदमी पार्टी के जो एग्जिट पोल है और जो शुरुआती रुझान है 45 पार कर गई आम आदमी पार्टी अभी शुरुआती रुझानों में। और जिस तरह से आप भी बता रहे कि अगर ये तीनों पार्टी मिल भी जाए तो भी आम आदमी पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभर कर सामने आएगी, ये तय है। और इसके अलावा आम आदमी पार्टी का मैं आपको सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट बताती हूँ कि अभी जितनी बार भी आप सवाल आया, बीजेपी का जिक्र ही आपने अभी किया है, इसी से अंदाजा लगा लीजिए बीजेपी की स्थिति तो इस वक्त बहुत ही ज्यादा साख बचाने वाली है। चलिए, पंजाब में बीजेपी की स्थिति साख बचाने वाली है। पहले भी गठबंधन के साथ सरकार रही थी, बीजेपी का अपना ज्यादा वजूद नहीं है। प्रभाकर लगातार हूटर बजा रहे हैं, कौन सी बड़ी खबर आपके पास? बिल्कुल, देखिए यहाँ पर एक बड़ी बात है भूपेश जी कि 31 सीटों के मणिपुर में रुझान आ गए हैं और 15 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। ऐसा लग रहा है कि मणिपुर की जनता ने, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपील किया था डबल इंजन की सरकार का, उस देखिए मणिपुर उत्तर पूर्व का राज्य है, चर्चा कम होती है, चर्चा ज्यादा यूपी की हो रही है, पंजाब की हो रही है, लेकिन मणिपुर में कांग्रेस का कब्जा रहा था। लेकिन ऐसा लग रहा है कि इस बार कांग्रेस को सीटें तो मिल रही है, लेकिन सरकार भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगियों की बनती हुई दिख रही है। कितनी सीटों का रुझान? पिछली बार 28 सीटों पर कांग्रेस जीती थी, 21 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी जीती थी। इस बार के रुझान क्या? अभी बिल्कुल देखिए 18 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है और 11 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे है और 4 सीटों पर एनपीपी है। तो मतलब उल्टे हो रहे हैं नतीजे। जो पिछले, अगर आप साल 2017 के नतीजे से अभी 2022 को देखें तो एक बड़ा बदलाव है कि ऐसा लगता है कि बीजेपी सहयोगियों के साथ अभी के रुझानों में सरकार बनाने के लिए आगे। अब्बास गुआ क्या कहता है? जल्दी जी, अभी कांग्रेस आगे चल रही है, 21 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, लेकिन अभी कांग्रेस आगे है, बीजेपी पीछे 4 सीट पीछे चल रही है और अन्य पार्टी के खाते में भी एक ही है, टीएमसी की अगर बात करें। लेकिन अभी कहना ठीक नहीं होगा सरकार किसकी बन रही है, लेकिन अभी कांग्रेस बीजेपी से आगे है 21 सीटों पे। चलिए, आऊंगा आपके पास। अब्बास जो कि गोवा डेस्क पर मौजूद है, उनका कहना है कि कांटे की टक्कर वहां पर जरूर चल रही है। गेस्ट के पास चलेंगे। हमारे साथ मेहमान मौजूद है, प्रदीप सिंह हमारे साथ मौजूद है, भारतीय जनता, राघवेंद्र दुबे समाजवादी पार्टी के नेता हमारे साथ मौजूद है, रमेश श्रीवास्तव आम आदमी पार्टी से लगातार एक्सपर्ट कमेंट्स दे रहे हैं, गिनी साहनी कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन। राघवेंद्र दुबे, सबसे पहले आपके पास आऊंगा। 163, 125 क्या कहेंगे? देखिए, लगातार गैप जो जितना था वो अब धीरे धीरे उसको कवर कर रहे हैं और अभी बैलेट पेपर जैसे ईवीएम खुलेगी और लगातार आप देखेंगे बैलेट पेपर का बड़ा इंतजाम इन्होंने कोशिश की थी करने की और बहुत जगह पकड़े गए। आजमगढ़ में भी पकड़ी गई ईवीएम की मशीन, वो गाड़ी छोड़ के भाग गए। एफआईआर भी एक लेखपाल पर दर्ज हुई है, बरेली में भी यही हुआ। तो ये इन्होंने हार के डर से बहुत 123 से 181 आ गया। कोई बात नहीं है, अभी ये सब हो जाएगा। आप देखें, अभी तो बैलेट पेपर है,
हमें कोई भी इसकी चिंता नहीं है। ईवीएम शुरू हुए करीब घंटा हो गया, कोई चिंता नहीं है, आराम से ये गैप हो जाएगा पूरा और आगे बढ़ा 12 बजे तक हो जाएगा। क्या आधार क्या है इसका? आप कह रहे हैं गैप पूरा हो जाएगा? आधार ये बहुत सारे, देखिए इस सरकार ने 5 साल में कोई काम नहीं किया। बिहार का खेल कुछ अलग था, यहाँ का अलग है। यूपी सबसे स्मार्ट राज्य है। व्यवस्था रही, सरकार नाम की चीज नहीं रही। सब लोगों ने देखा किस तरीके से न दवा थी, ऑक्सीजन थी और न इनके पास कोई बेड थे और लोगों को किस तरीके से, चाहे गंगा जी पट्टी पड़ी हो, सब जगह पट्टी पड़ी हो। नहीं था, हम सड़कों पे काम कर रहे थे। आप सड़कों पे कहाँ काम करे भाई? सड़कों पे अगर काम किया होता, सड़कों पे आपने काम ही नहीं किया। अगर सड़क पे काम किया होता तो आपने चुनाव के दौरान मुद्दे इस तरीके के नहीं उठाए होते। कभी पाकिस्तान को ले आए, कभी नहीं, आप हिजाब को लेकर के आए भी नहीं। ऐसा नहीं चलेगा सर। ये देश जो है ना, ये देश को आजादी बड़ी मेहनत से मिली है और आप जिन्ना को महिमा मंडित करें और कोई बोले भी नहीं तो ऐसा नहीं चलेगा। 202 सीटों को जिसने टच कर लिया वो कहीं ना कहीं मेजॉरिटी को टच करता दिखाई देगा। ये दोहरे शतक की तरफ है, 7 सीटें कम इस रुझान में, आप 125 सीटें हो जाएगा। अभी देखिए, अभी बहुत सारे एक चैनल पे दिख रहा है, हमारी बढ़त दिखा रहे हैं, उसमें भी दिखा रहे हैं। अब देखते जाओ आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मुस्कुरा रहे हैं और कटाक्ष भी कर रहे हैं, आप देखते जाइए। हमारी सेंचुरी पे मुस्कुरा रहा है, हमारी सेंचुरी पे खुश हो रहा है। हमारी सेंचुरी लग गई, देखिए सेंचुरी की डबल सेंचुरी की तरफ है। आप तो हम डबल सेंचुरी मार रहे हैं। इसके देखिए, समाजवादी पार्टी का अभी भाई साहब ने बोला कि दुल्हन जाएगी। भैया साइकिल पे कोई दुल्हन नहीं जाती है। आदरणीय अखिलेश जी का जो भी बयान है, जो उन्होंने ट्वीट किया जो है, उस ट्वीट की लैंग्वेज अगर आप समझेंगे, तो गरीब साइकिल पे जाते हैं। आप जिंदगी भर प्रदेश की जनता को आप गरीब रखना चाहते हैं तो अब प्रदेश की जनता आपके झांसे में नहीं आने वाली है। नहीं 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 नहीं, उसके लिए तो साइकिल ही बहुत। नहीं नहीं नहीं, गरीब कमजोर की डोली जो है बिटिया डोली में जाती है, कार में अगर नहीं जा पाती है तो। नहीं नहीं, सुनिए सुनिए, अरे साइकिल का मत तो क्यों नहीं है, साइकिल एक उपयोगी उपकरण है, लेकिन आपका जो चुनाव चिन्ह जिस पर आप सिंबोलिज्म बनाते हैं, नहीं, जिसमें आप सिंबोलिज्म बनाते हैं वो पंचर है। रुझान में ऐसा नहीं है कि कांग्रेस ने हथियार डाल दिए हैं और लोगों का मोह भंग हो गया, ऐसा नहीं है। कांग्रेस 30 सीटों पर आगे चल रही है। क्या लग रहा है आपको कि आम आदमी पार्टी को जो लीड मिल रही है उसको कवर कर पाएगी कांग्रेस? यूपी में नहीं, अगर पंजाब की बात करें तो। पंजाब की आप बात करें तो देखिए, पंजाब में कांग्रेस की सरकार सेंचुरी लग गई सर, हमारी उत्तर प्रदेश से बड़ी खबर आ रही है। आऊंगा आपने गेस्ट के पास, बताइए। देखिए भूपेश जी, उत्तर प्रदेश एक बार फिर मोदी योगी मैजिक के घेरे में है और मुझे लगता है कि एक बार फिर जो हम लोग एग्जिट पोल के रुझान देख रहे थे वही सच साबित होने जा रहे हैं और 200 का फिगर, रुझानों में 200 का फिगर भारतीय जनता पार्टी पार कर गई है और ये बड़ी बात है। और आप ये देखिए कि उसके ठीक पीछे 180 सीटों का गैप हो चुका है और उसके ठीक पीछे समाजवादी पार्टी 121 सीटों पर आगे चल रही है रुझानों में, लेकिन 200 का फिगर, 202 का फिगर पार कर रही है भारतीय जनता पार्टी। ये बड़ी बात है भारतीय जनता पार्टी के लिए और एग्जिट पोल पर एक बार फिर मोहर लगती हुई दिख रही है उत्तर प्रदेश के चुनाव में। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जो एग्जिट पोल सामने आ रहा है तो उस पर मोहर लगती दिखाई दे रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी रुझानों में मेजॉरिटी को टच कर रही है। सरकार बना ली रुझानों में 202 फिगर, मैजिक फिगर जो कहा जा रहा था वो टच कर लिया है बीजेपी ने। और यहाँ पर ये कहना जरूरी हो जाता है कि जो गठबंधन था समाजवादी पार्टी की तरफ से, सोशल इंजीनियरिंग की जो बात कही जा रही थी वो फेल साबित हुई है। गठबंधन काम नहीं करता हुआ नजर आया है समाजवादी पार्टी की तरफ से। 202 का फिगर, मैजिक फिगर बीजेपी ने टच कर लिया है रुझानों में। बीजेपी की सरकार बन गई है, ये बहुत बड़ी खबर बीजेपी की। सालों साल चलने की गारंटी चाहिए तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगवाइए। तो सिर्फ स्प्लाइस प्लाई लगाओ। स्प्लाइस प्लाई, सालों साल इंटीरियर का इंश्योरेंस पाओ। जब बात स्पेशल मोमेंट्स की हो या अपनों की खुशियों की, क्यों ना बनाए इन्हें खास ऐशप्रा डायमंड्स के साथ। पे बीजेपी को बहुमत मिल सकता है क्योंकि 202 से का जो मैजिक फिगर है उसको पार कर चुकी है रुझानों में। लेकिन आप उत्तराखंड और गोवा में देखें तो वहां पर कांटे की टक्कर बीजेपी और कांग्रेस में चल रही है। कभी एक सीट से वो आगे हो जाती, कभी एक सीट से वो पीछे हो जाती है। जहां तक मणिपुर की बात करें वहां भी तस्वीर साफ है, बीजेपी की सरकार बनेगी। और पंजाब में बहुमत, रुझानों में बहुमत मिल चुका है आम आदमी पार्टी को। तो पांचों राज्यों की जो तस्वीर है करीब करीब साफ होती दिख रही है, लेकिन उत्तराखंड और गोवा में अभी भी नेक टू नेक फाइट चल रही है। उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो भारतीय जनता पार्टी लगातार दावे कर रही थी। खुद प्रधानमंत्री ने पूरी ताकत झोंकी, गृह मंत्री अमित शाह ने पूरी ताकत झोंकी।
क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDO, सालिम लोशन। जो विकास उन्होंने किया है उसी पर वोट मांगे जा रहे हैं। 300 प्लस का आंकड़ा क्या लगता है छू पाएगी बीजेपी? देखिए भूपेश, सबसे अहम बात ये कि बीजेपी ने अपने मुद्दे अलग रखे चुनाव में, और बयानबाजी तो खैर चुनाव में चलती रहती है, वो अलग बात है। लेकिन जो समाजवादी पार्टी और गठबंधन था, उनको लगता था कि ओबीसी का जो पूरा ब्लॉक है, उन्होंने बीजेपी से कई लोगों को तोड़ने की कोशिश की, मंत्रियों को, विधायकों को, और उनका ये लगता था कि उनका जो सोशल इंजीनियरिंग है, उनकी जो सोशल इंजीनियरिंग है, उसके आधार पर ओबीसी वोट, मुस्लिम वोट, यादव वोट वो लेकर चुनाव जीत सकते हैं। लेकिन ऐसा दिख नहीं रहा, क्योंकि आप देखिए स्वामी प्रसाद मौर्य भी पीछे चल रहे हैं, दारा सिंह चौहान भी पीछे चल रहे हैं, ओम प्रकाश जो भारतीय जनता पार्टी को छोड़कर जिन्होंने समाजवादी पार्टी का दामन थामा था और जो अपने आप को दिग्गज नेता मान रहे थे, उनकी अपनी सीटें खतरे में दिखाई दे रही है, कहा जा सकता है रुझानों को देखकर। अभी रुझानों को देखकर तो यही लगता है, ऐसा लगता है कि ओबीसी का जो वोट चाह रही थी समाजवादी पार्टी, जिस पर फोकस कर रही थी, वो शायद बीजेपी को मिला है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी बहुमत की ओर बढ़ चली है। परंपरागत इतिहास की अगर बात करें तो एक आध स्टेट अगर पीछे छूट भी जाती है, निकल भी जाती है हाथ से, अगर उत्तराखंड निकल गई, गोवा निकल गई, और अगर उत्तर प्रदेश को अपने मुट्ठी में रखने में कामयाब हो जाती है भारतीय जनता पार्टी, तो ये बड़ी अचीवमेंट होगी बीजेपी के लिए। जी बहुत बड़ा अचीवमेंट, क्योंकि उत्तर प्रदेश बोला जाता है कि दिल्ली का जो रास्ता है, राजगद्दी है, वो उत्तर प्रदेश से ही होकर निकलती है। 80 लोकसभा सीटें हैं, और यदि उत्तर प्रदेश में लड़ाई कांटे की होती, समाजवादी पार्टी कुछ ज़्यादा सीटें हासिल करती, तो शायद 2024 की जो लड़ाई है वो काफ़ी कठिन हो जाती। 2024 के लिए सेमीफाइनल माना जा रहा है उत्तर प्रदेश को। तमाम राज्यों में चुनाव की वोटिंग गिनती चल रही है। प्रभाकर लगातार हूटर बजा रहे हैं, क्या बड़ी खबर? देखिए, मैं एक भूपेश जी बताऊं, क्योंकि मैं मणिपुर देख रहा हूं, लेकिन एक जानकारी आपको दे दूं, पूरे उत्तर प्रदेश का आपने दौरा किया, जो डबल इंजन की बात थी और जो अनाज पहुंचने की बात थी, और जैसे मतलब अगर आप देखें, कहा जाता था कि ब्राह्मण नाराज है, ऐसा लग नहीं रहा है। ब्राह्मणों ने काफी आशीर्वाद दिया है, जो रुझान आए, मतलब ब्राह्मण कहीं से कोई नाराज नहीं। आप देखिए, उत्तर से लेकर पूरब में आप चले जाएं, नोएडा, गाजियाबाद, साहिबाबाद, सभी सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे है। जबकि आपने देखा था जेवर में अवतार सिंह भड़ाना पहुंचे थे, और धीरेन्द्र सिंह अभी आगे चल रहे हैं, पंकज सिंह राजनाथ सिंह के बेटे भूपेश जी, और आपने हर शहर में जाकर दंगल किया, वहां के लोगों से बातचीत की। तो इस बार का ऐसा लग रहा है एक बड़ा बदलाव भूपेश जी, चाहे वो उत्तराखंड हो, चाहे गोवा हो, ऐसा लगता है कि जो विकास की योजना है उसको लोगों ने पसंद किया है। और जिस तरह से आपने जो दंगल किया था, जो लोग आपके साथ संवाद कर रहे थे, उसी तरह के नतीजे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ। महिलाओं के वोट भी लगता है कि परसेंटेज बढ़ेगा भारतीय जनता पार्टी को। सुरक्षा के लिहाज से भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पिछले 5 साल में काफी अच्छे नंबर देती दिखाई दी महिलाएं। 7 मार्च को जब वोटिंग खत्म हुई, 6 बजे दिल्ली में अमित शाह और जेपी नड्डा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था। जितने सवाल अमित शाह से पूछे गए, तो उन्होंने कहा कि देखिए, 2014 में भी मैं प्रभारी था, 2017 में भी मैं उत्तर प्रदेश देख रहा हूं, 19 में भी देख रहा हूं, और 22 में भी देख रहा हूं, चौका लगेगा। मतलब जो प्रधानमंत्री ने चौके की बात कही थी, प्रचंड बहुमत शब्द का इस्तेमाल अमित शाह ने किया था। ऐसा लगता है कि अभी के जो रुझान है उसमें प्रचंड बहुमत जो है वो मिलता हुआ दिख रहा है। तो मतलब आप अमित शाह को, जो लोग कहते हैं कि वो चाणक्य है, वाकई भारतीय जनता पार्टी के वो चाणक्य है। और आप देखें, बुंदेलखंड से लेकर 2 लड़के आ गए, लड़की हूं, लड़ सकती हूं, तमाम चीजों का, किसान आंदोलन को लेकर भी उन्होंने कहा कि आपके पास किसान आंदोलन है, पश्चिम में कोई असर। देखिए, राकेश टिकैत का क्या असर हुआ, आप देखिए, आपने तो खुद, मैंने देखा भूपेश जी, क्या मुजफ्फरनगर, क्या आगरा, क्या अलीगढ़, क्या बरेली, क्या मऊ, गाजीपुर, बनारस, अयोध्या, धार्मिक नगरी, तमाम जगहों पर आप गए, और जो संवाद वहां पर लोगों ने किया वही नजर आ रहा है। तो मतलब साफ है कि ये जो चुनाव है वो बहुत बड़ा इशारा डेवलपमेंट को लेकर कर रहा है। ये तो बात हुई उत्तर प्रदेश की। अगर मणिपुर की बात करें तो मणिपुर में 28 सीटों पर कांग्रेस पिछली बार जीती थी, 21 पर भारतीय जनता पार्टी रही थी, 4-4 वहां की लोकल पार्टीज के पास गए थे, इंडिपेंडेंट और लोक जनशक्ति पार्टी के पास भी एक। अभी के रुझान क्या कह रहे हैं, मणिपुर में सरकार किसकी बन रही है? एंटी इनकम्बेंसी का कोई फैक्टर दिखाई दे रहा है? बिल्कुल, देखिए, मणिपुर में ऐसा लगता है कि वो कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं है, क्योंकि देखिए, ये दल बदल का मामला था। तो इन्हीं जो भारतीय जनता पार्टी है वो 15 सीटों पर इस वक्त रुझानों में आगे चल रही है, 9 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 4 सीट पर जो है एनपीपी, जो संगमा जी की पार्टी है, उनके लोग आगे चल रहे हैं। तो ऐसा लग रहा है कि जो भारतीय जनता पार्टी गठबंधन है उसकी सरकार बनती हुई दिख रही है। 12:30 बजे तक
पूरे नतीजे आ जाएंगे। जो सीईओ है राजेश अग्रवाल, उन्होंने कहा कि काउंटिंग में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, निष्पक्ष तरीके से हो रही है, वीडियोग्राफी के जरिए हो रही है। लेकिन देखिए सबसे जो बड़ा चर्चा है वो है नॉर्थ ईस्ट को लेकर, क्योंकि देखिए कोई कुछ भी कहे भूपेश जी, राहुल गांधी की एक बड़ी भूमिका नजर आ रही है। आप राहुल गांधी को खारिज भी कर देते हैं, फिर राहुल गांधी की बात को सुनते भी हैं, तो राहुल गांधी को आप खारिज नहीं कर सकते। मणिपुर में भी राहुल गांधी गए, गोवा में भी राहुल गांधी गए, क्योंकि जो बड़े नेता थे, चाहे आनंद शर्मा हो, गुलाम नबी आजाद हो या अन्य लोग हैं, वो तो चुनाव प्रचार में नजर नहीं आए। तो राहुल गांधी ने ही मौके को संभाला, और जीत हो या हार हो, दावेदारी जिम्मेवारी सब राहुल गांधी की होगी। तो राहुल गांधी को जो आशीर्वाद जनता देगी उसको आपको स्वीकार करना होगा। आऊंगा आपके पास। गोवा के क्या हालात, गोवा पर क्या कांग्रेस आगे चल रही है, 21 सीटें चाहिए सरकार बनाने के लिए, और 20 से 21 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। आम आदमी पार्टी कहीं नहीं दिख रही है। हाँ, टीएमसी के साथ जो क्षेत्रीय पार्टी है, जो गठबंधन है, वो 4 सीटों पर आगे चल रहा है, लेकिन अब दिख रहा ऐसा है कि शायद वहां पर कांग्रेस सरकार बना ले। गोवा में कांग्रेस सरकार बनाने की तरफ लगातार बढ़ रही है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी समेत तमाम और जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी क्या रणनीति रहेगी? कांग्रेस को मिलकर रोका जाएगा जैसा पिछली बार हुआ था? उत्तराखंड की बात करें तो कंचन हमारे साथ मौजूद हैं। कंचन, क्या अपडेट उत्तराखंड पर? उत्तराखंड पर 70 सीटों में से 69 पर जो रुझान सामने आया है उसमें आपको बता दें 36 पर बीजेपी चल रही है, 31 पर यहाँ पर कांग्रेस है, और आम आदमी पार्टी 1 पर है, और अन्य के खाते में 1 चल रही है। नेक टू नेक मुकाबला चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। लेकिन सबसे अच्छी बात और बड़ी बात निकल कर आ रही है, हरीश रावत तो आगे चल ही रहे थे अपनी लालकुआं सीट से, और इसी बीच में जानकारी आ रही पुष्कर सिंह धामी भी खटीमा सीट से आगे चल रहे हैं। और इसके अलावा आपको बता दें कि विकास नगर सीट से कांग्रेस, रानीपुर से बीजेपी, रुड़की से और कपकोट से कांग्रेस आगे चल रही है, और इसके साथ ही साथ देहरादून, कैंट और मसूरी से बीजेपी आगे चल रही है। धारचूला से कांग्रेस, पिथौरागढ़ से कांग्रेस आगे चल रही है, सहसपुर से कांग्रेस और रामनगर से भी कांग्रेस आगे चल रही है, यानी कि नेक टू नेक मुकाबला बिटवीन बीजेपी एंड कांग्रेस। पंजाब में क्या हालात है? हिमांशी हमारे साथ मौजूद हैं और बजर भी दबाया। हिमांशी, बिल्कुल, अब बड़ी खबर है। थोड़ी देर पहले मैं आपको बता रही थी कि नवजोत सिंह सिद्धू अमृतसरपुर से पीछे चल रहे हैं। वो पीछे नहीं, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं। दूसरे नंबर पर आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट हैं। अभी पहले नंबर पर कौन है ये साफ नहीं हो पा रहा है, लेकिन बड़ी बात है नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर आ गए हैं अभी तक के रुझानों में। ये एक बड़ी खबर, नवजोत सिंह सिद्धू जिन पर पूरा दारोमदार था पंजाब में कांग्रेस को आगे ले जाने का, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह उन्हीं के द्वारा सताए गए, उन्हीं के द्वारा छोड़ कर गए, और नवजोत सिंह सिद्धू न सिर्फ पिछड़ रहे हैं बल्कि तीसरे नंबर पर चल रहे हैं रुझानों में। कांग्रेस से भी रिएक्शन लेंगे। आम आदमी पार्टी के आपके जो विधायक, जो कैंडिडेट थे रमेश जी, वहां पर नवजोत सिंह सिद्धू को तीसरे नंबर पर धकेल दिया गया है। आम आदमी पार्टी वहां उस सीट से लीड कर रही है। सबसे पहले आपका रिएक्शन, उसके बाद कांग्रेस के पास जाऊंगा। देखिए, ऐसा है कि सिद्धू साहब हवाई हो चुके हैं, ठीक है। सिद्धू साहब को अब पंजाब की जनता ने उनकी एंटिक्स को देख करके वो इतना परेशान हो गए कि उन्होंने कहा भाई तुम तो साइड हो जाओ, तुम तो ना काम के ना काज के, दुश्मन अनाज के, तुम जहां अच्छा, आप दुश्मन अनाज के बताओगे सिद्धू जी को? सिद्धू साहब वहां पर बहुत अच्छी लैंग्वेज है आम आदमी पार्टी, मैं बहुत बढ़िया कहूँ, प्रवक्ता जी सिद्धू जी को दुश्मन अनाज के बता रहे हैं। बिल्कुल एकदम दुश्मन अनाज के, एकदम किसी भी तरह से उन्होंने, अरे काहे का देश का हीरो रहे भाई, जहाँ देश के हीरो हैं वहाँ तो उनकी पूरी इज्जत की गई थी, लेकिन वही देश के हीरो थे जो जाके बाजवा को गले लगा कर आए थे, पाकिस्तान के सेना प्रमुख को गले लगा करके आए वो नवजोत सिंह सिद्धू। किस बात की हीरो बना है? पंजाब ने बढ़िया जवाब दिया उनको, और बेअदबी के मामले पर वो सिर्फ चिल्लाते रहे। बेअदबी के मामले पर 5 साल में कुछ भी नहीं हुआ। आपने ये गुरु के लंगर पर सवाल उठाया है, गुरु के लंगर पर कोई सवाल नहीं उठाया। बेअदबी पे कांग्रेस ने क्या किया जरा आप मुझे बताइए तो। आप बताएंगे बेअदबी पे अमरिंदर सिंह की सरकार हो, चन्नी साहब की सरकार हो, किसी ने भी कोई भी कदम नहीं उठाया। जहाँ तक सिद्धू की आप चिल्लाते रहो, बढ़िया है, मुझे देख के अच्छा लग रहा है कि आप चिल्ला रहे हैं। आपको अगले 5 साल तक चिल्लाना ही है, आप और प्रैक्टिस करो चिल्लाने की। आप चिल्लाते अगले 5 साल अब आप गुजारो, बधाई हो, आप चिल्लाते रहे। पंजाब में झूठे वादे करके आप सोचते हो कि आप सरकार बना के कामयाब हो, बधाई हो, आप चिल्लाने की प्रैक्टिस और करिए। पब्लिक आपके पीछे झूठे लेके भागी। चलिए आप दोनों के पास आता हूँ, आप दोनों के पास आता हूँ। एक बार फिर से उत्तर प्रदेश का रुख करेंगे। 215, 118 आप कह रहे थे कि ये लगातार मार्जिन जो है वो बढ़ता जा रहा है, साइकिल रफ्तार पकड़ रही है। साइकिल ने रफ्तार पकड़ी थी, लेकिन साइकिल पर डबल सवारी है, इसलिए कहीं ना कहीं साइकिल को चलाने में दिक्कत होती दिखाई दे रही है। अभी आगे पीछे होता रहेगा, अभी तो बिल्कुल शुरुआती दौर है, और अभी लगभग मुझे लग रहा 36-37 कहीं 38 राउंड
होगी, रात को लेट तक होगी। अभी तो बहुत सारा मत, अभी तो शुरुआत भी नहीं हुई सही ढंग से, तो कोई दिक्कत नहीं है। और मुझे लग रहा है कि पूरा विश्वास है कि जरूर सपा सरकार। रुझानों में आप लोग खुश होते रहिए, 225 जरूर हो रहे, 215 जरूर हो रहे हैं आपके पास, लेकिन रुझान जब नतीजों में बदलेंगे तो भारतीय जनता पार्टी के खेमे में मायूसी छा जाएगी। सपा का बड़ा आरोप आप पर। सर देखिए, कौवे के पीछे जो भागता है उसका यही इस तरह का स्टेटमेंट आता है, पहले कान चेक करना चाहिए। इन्होंने परसों वही किया, तो ये चलने दीजिए, थोड़ा एक्साइटमेंट बना रहना चाहिए। रिजल्ट आ रहे हैं, हमें खुश होने का अधिकार है, इन्हें विरोध करने का अधिकार है। जनता अपना मत दे चुकी है, जितने भी आकलन लगाए जा रहे थे वो सब खत्म हो चुके हैं। थोड़ी देर में मामला क्लियर हो जाएगा। आरोप लगाने दीजिए काम उनको, ये बेसिक चीजें जिनको नहीं पता है कि साइकिल पंचर हो चुकी है। देखिए 219 बात करते करते 219, अभी थोड़ी देर में शायद आप किसी और के पास जाए तो 225 के ऊपर चला जाए। तो आंकड़े इसी तरह से आएंगे। हमारे साथी जो है आज प्रसन्न रहे, मुस्कुरा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। मुस्कुराना स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, लेकिन समाजवादी पार्टी का प्रदेश के लिए मुस्कुराना अच्छा नहीं था, इसलिए जनता ने इनको साइड कर दिया। बाबा जी को भी कहो कि मुस्कुराते रहे, वो मुस्कुराते नहीं। बाबा जी तो मुस्कुराते हैं, सबसे प्यारी मुस्कान उनकी है। बाबा जी की मुस्कान, जब मुस्कान बाबा जी एक बार मुस्कुराते हैं तो उसके बाद बुलडोजर ही निकलता है, उसके बाद फटा पोस्टर निकला बुलडोजर वाली हालत हो जाती है। तो बाबा जी की मुस्कान में बड़े लेयर होते हैं। बाबा जी पुलिस को, अगर उत्तराखंड की बात करें, गोवा की बात करें, तो कहीं ना कहीं कांग्रेस वहां पर लीड करती दिखाई दे रही है। पंजाब अगर हाथ से निकलता है तो ये 2 स्टेट अगर आपके पास आती हैं, लेकिन पंजाब का मलाल तो रहेगा। देखिए पंजाब, मैं आपसे फिर बोलूं, एक ऐसा राज्य है जहां लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं। आम आदमी पार्टी भड़काने में, एक झूठे लालच देने में दिल्ली में भी कामयाब हो गई, ऐसा नहीं है। देखिए लोग नए को मौका देने की सोचते हैं पर वो बाद में पछताते हैं। आम आदमी पार्टी के विधायकों के पीछे 3 महीने के अंदर चप्पल लेके लोग नहीं भागे तो हमारा नाम भी गिननी आसानी नहीं। मैं आपको बता दूं, क्योंकि दिल्ली के अंदर जितने भी इनके एमएलए हैं सबकी ग्राउंड रिपोर्ट 0 है। आप एक बंदे की उठा के देख लो, सिर्फ 200 यूनिट के लालच के चक्कर में 65% किराए पे रहने वाली दिल्ली में आबादी है जो यूपी बिहार से आई हुई है। वो लोग इनको समर्थन दे देते हैं मजबूरी में, उनको लगता है हमारे 200-400-500 बचेंगे। पर मैं आपको सच्चाई बताऊं, उत्तराखंड, गोवा, पंजाब, यहाँ पे हमारी सरकार बनेगी और बहुत अच्छे से बनेगी। चलिए आऊंगा मैं आपके पास। हूटर बजा और प्रभाकर के पास मुझे जाना होगा। प्रभाकर, हूटर बजा, क्या मणिपुर से क्या अपडेट है? मणिपुर से क्या बड़ी खबर है? बिल्कुल, देखिए बहुत बड़ी खबर है मणिपुर से कि अब जो है रुझान जो है वो 40 सीटों के आगे है 60 सीट में, जिसमें 31 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है और कांग्रेस जहां 8 पे चल रही थी उसकी संख्या इस वक्त 1 कम हो गई है, अब वो 7 सीटों पर आगे चल रही है। तो बहुत देखिए ज्यादा चर्चा मणिपुर की नहीं हो रही है, लेकिन आप देखें अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, असम, ये जो ऐसे इलाके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था एक्ट ईस्ट पॉलिसी भूपेश जी, और सबसे बड़ी बात है डबल इंजन, मतलब रास्ता जो हाईवे एक्सप्रेस में बन रहे हैं, मणिपुर में ट्रेन पहुंच रही है, मणिपुर के किसानों को भी 6,000 रुपया मिल रहा है, मणिपुर की महिलाओं को जनधन, वहां चाय बागान है, चाय की जो है खेती होती है और वहां पर बंद होते थे। मणिपुर के दिग्गजों की अगर बात करें तो एन बीरेन्द्र सिंह, पी शरद चंद्र सिंह, टी श्याम कुमार, टी लोकेश्वर सिंह, इन पर क्या अपडेट? क्या बिल्कुल, देखिए एन बीरेन्द्र सिंह मुख्यमंत्री है इस वक्त, वो आगे चल रहे हैं, कांग्रेस के शरद चंद्र सिंह पीछे चल रहे हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी मणिपुर में बहुमत की ओर बढ़ रही है। पंजाब से लगातार हूटर बज रहा है। कैप्टन अमरिंदर सिंह का क्या हाल? नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे स्थान पर चल रहे थे। क्या कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के बीच में जो टक्कर दिखाई दे रही थी, कितना गैप फिल कर पा रही है कांग्रेस? कांग्रेस का छोड़िए, मैं आपको बताती हूँ कि जो चन्नी है, कांग्रेस ने जिस पे विश्वास जताया था, अभी हम थोड़ी देर पहले ही कह रहे थे कि एकमात्र दलित चेहरा है जिस पे विश्वास जताया था, वो पीछे हो गए हैं भदौर सीट से। 2 सीटों से लड़ रहे थे, चमकौर साहिब उनकी रिजर्व सीट थी, भदौर से वो लड़ रहे थे, भदौर से पीछे चल रहे हैं, यानी 3 बड़े चेहरे अभी पीछे चल रहे हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जिन्होंने अलग पार्टी बनाई, वो थोड़े समय पहले सिद्धू भी पीछे थे, हालांकि अभी रुझानों में फिर से आगे आ गए, लेकिन चन्नी भी पीछे हो गए। आम आदमी पार्टी ने ज्यादा डेंट किया है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जो पार्टी बनाई थी उसने बना के कहीं ना कहीं कांग्रेस को अंदर खाने चोट पहुंचाई? अमरिंदर सिंह का पार्टी छोड़ना बड़ी वजह रही है निश्चित तौर पर, लेकिन आम आदमी पार्टी ने धीरे धीरे बढ़त बनाई है। अच्छा, उसमें मालवा क्षेत्र का योगदान ये भी कहूंगी ज्यादा कि मालवा क्षेत्र ही वो है जो कृषि आंदोलन का भी केंद्र रहा था। कृषि आंदोलन में जितने ज्यादातर किसानों ने जान गंवाई थी, मालवा क्षेत्र से ही आते थे, और अब ये मालवा पर आम आदमी पार्टी बढ़त बनाती जा रही है, और जिसने मालवा जीत लिया, पंजाब जीत। जाना होगा, हूटर बज रहा है उत्तर प्रदेश की तरफ। आलोक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद है, मनुराज हमारे साथ मौजूद है। क्या अपडेट उत्तर प्रदेश पर? भूपेश जी, हम लोग अगर पहले दूसरे तीसरे चरण की बात करें तो हम लोगों को बड़ी उम्मीदें थी कि समाजवादी पार्टी यहाँ पर अच्छा परफॉर्म करेगी, और यही वजह है कि लग रहा था कि यहाँ पर चुनाव बड़ा करारे का और बड़ी टक्कर का चुनाव होगा। लेकिन जो फिगर आ रहे हैं, जो एग्जिट पोल के फिगर आए, उसके बाद से वही एग्जिट पोल के फिगर ही यहाँ पर कंटिन्यू
कर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में मुझे लगता नहीं है कि समाजवादी पार्टी का जो दावा था कि हम सरकार के करीब पहुंचेंगे, सरकार बनाएंगे और मैजिक फिगर हम लोग पार करेंगे, वो दावा जो एग्जिट पोल के रुझानों के साथ ही टाई फिक्स हो गया था, वो अभी भी दिख रहा है। मनु, क्या लग रहा है कि जैसे जैसे रुझान आ रहे हैं, जैसे जैसे रुझान नतीजों में तब्दील करेंगे, वन साइडेड चुनाव हो सकता है उत्तर प्रदेश का, जैसा कि बीजेपी दावा कर रही थी? रुझानों में तो यही दिख रहा है। और जिस तरह से यहाँ पर आरएलडी की जो बात करनी चाहिए, गठबंधन किया था, उम्मीद थी समाजवादी पार्टी को कुछ गेन करने को मिलेगा। पश्चिम उत्तर प्रदेश में ऐसा नहीं मिला। मेरठ देख लीजिए, बागपत देख लीजिए, लीड करती हुई बीजेपी है। बागपत की तीनों सीटों पर बीजेपी आ गई, जो कभी आरएलडी का गढ़ हुआ करता था। यानी जयंत चौधरी के साथ जाने का कोई फायदा एसपी को नहीं मिला है। इसके साथ ही पूर्वांचल और अवध की बहुत बड़ी भूमिका है। पूर्वांचल और अवध में बहुत आगे बीजेपी नजर आ रही है और उसी का फायदा रुझानों में भी देखने को मिल रहा है। आऊंगा मनु आपके पास। भोगेंद्र पाठक जी, हमारे डेप्यूटी एडिटर, वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद हैं, जो कि लगातार पिछले 2 महीने से दंगल के सारे कार्यक्रम को देख रहे थे। किस तरीके के रुझान आ रहे हैं, एग्जिट पोल में इनकी अहम भूमिका थी। भोगेंद्र जी, अब अगर देखा जाए तो स्क्रीन पर हम दिखा रहे हैं कि 230 से ज़्यादा सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 114 सीटों पर समाजवादी पार्टी आगे। हालांकि सपा का ये कहना है ये रुझान है, जब रिजल्ट सामने आएगा तो कहीं ना कहीं तस्वीर दूसरी होगी। आपको क्या लगता है? देखिए, राशन, प्रशासन और सुनहरे भविष्य का आश्वासन, इसने कमाल किया है। देखिए, अन्नदान महादान है। आपने भी अपनी दिल्ली में देखें तो उसने अन्नदान किया है, लोगों को मदद पहुंचाई है, और बीजेपी ने हर जगह और खास करके कोरोना काल में जो चमत्कार किया है उसका बहुत बड़ा असर है। और महिलाओं का योगदान, इसलिए उत्तर प्रदेश में तो बीजेपी स्वीप करने जा रही है, पहले से ज़्यादा अच्छा करेगी, पिछली बार से ज़्यादा अच्छा। और आप पंजाब में, और बाकी की स्थितियां तो सामान्य देख ही रहे हैं, है ना। सबसे बड़ी बात है, लोग चाहते हैं अपनी सुरक्षा, लोग चाहते हैं हमारे बच्चों का भविष्य अच्छा हो, हम घर से निकले कोई हमारे पैसे न छीन लें। और जिस तरह से रोड का नेटवर्क या पूरा प्रशासन जो भ्रष्टाचार से धीरे धीरे मुक्त हो रहा है और लोगों को सुविधाएं मिल रही है, इसका असर है। नारियों ने जमकर वोट दिया है बीजेपी को, ये साफ दिख रहा है। आम आदमी पार्टी की बात करें तो कहीं ना कहीं दिल्ली में उनकी सरकार थी और कोशिश लगातार, पिछली बार 20-22 सीटें पंजाब में जीतने में कामयाब रहे थे, लेकिन इस बार बताया जा रहा है 60, 65, 70 सीटों पर लीड कर रहे हैं। इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? कांग्रेस की अंदरूनी कल है, कैप्टन अमरिंदर सिंह का जाना, भारतीय जनता पार्टी का हाशिए पर रहना हमेशा की तरह, गठबंधन का टूटना। देखिए, कई बातें हैं वहाँ। कुछ किसानों का मुद्दा भी रहा है, बीजेपी वहाँ कमज़ोर है, इसलिए बीजेपी वहाँ टक्कर दे नहीं सकती थी। कैप्टन कांग्रेस के जो 3 खेमे बन गए थे वो सब लगभग ध्वस्त हो चुके थे, और आपने दिल्ली मॉडल का जो नारा दिया और लोगों को सुविधाएं देने की जो बात की, बिजली की सुविधा और तमाम सुविधाएं, तो लोगों ने ये विचार किया बीजेपी जीतेगी नहीं, अकाली दल को देख ही लिया, कांग्रेस को देख ही लिया, तो आप ही एकमात्र सहारा है। इसीलिए लोगों ने जमकर आपको वोट दिया है, आम आदमी पार्टी को वोट दिया है पंजाब में। संजय मिश्रा, वरिष्ठ पत्रकार, हमारे सीनियर एडिटर हमारे साथ मौजूद हैं। और संजय जी, आप भी देख रहे होंगे, हालांकि ये रुझान है, सारे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, बीजेपी के चेहरे पर जरूर मुस्कान जरूर दिखाई दे रही है, लेकिन सपा का कहना है कि अभी रुझान है, अभी 30-35 फेज की वोटिंग बाकी है, और जब तक रिजल्ट ना आ जाए तब तक इस पर बात करना बेमानी है। आपका इन रुझानों पर, शुरुआती रुझानों पर क्या कुछ कहना है? अभी क्या टाइम हो रहा है? 9:30। यदि 10:30 तक यही रुझान आगे चलता रहा तो विश्वास मानिए, विपक्ष के लिए चिंता की लकीरें गहरी होने जा रही है और बीजेपी के लिए खुशनुमा माहौल बनता दिखेगा। क्योंकि ये बात सही है कि अभी रुझान है और कई दौर के अभी काउंटिंग होना बाकी है, किसी भी नतीजे पर नहीं पहुंचा जा सकता है, लेकिन अगला 1 घंटा बहुत ही क्रूशियल है किसी भी दल के लिए। यदि ये रुझान आपको वैसा ही दिखता रहे और गैप बढ़ता चला जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि मुश्किल हो जाएगी उस गैप को फुलफिल करने में। संजय जी, आपने लगातार दंगल के मेगा शोज किए, रामनगर की बात करें, बरेली की बात करें, गाजीपुर की बात करें, तमाम जगह आपने शोज किए हैं। क्या लग रहा था कि जो रुझान आ रहे हैं, जो इससे पहले एग्जिट पोल आए थे, वही मत बन रहा था मतदाताओं का, और उसी ट्रेंड पर कहीं ना कहीं नतीजे आते दिखाई दे रहे हैं? नहीं, ये थोड़ा सा कहना अभी जल्दबाजी होगी। वो इसलिए क्योंकि फिर मैं कह रहा हूँ कि इसको अंतिम नतीजे के तौर पर तो हम नहीं देख सकते। ये रुझान है और रुझान कभी भी बदल सकता है, लेकिन अभी अगला 1 घंटा क्रूशियल होगा। और जब आप जहाँ फील्ड की बात कर रहे हैं, वहाँ देखिए, चुनाव में बहुत सारे मुद्दे होते हैं, लेकिन कोई मुद्दा ऐसा होता है जो सभी मुद्दों पर भारी पड़ता है। यदि ये रुझान ऐसा है जो बीजेपी के पक्ष में ज़्यादा दिख रहा है, तो विपक्ष के वो सारे मुद्दे जो बुनियादी मुद्दे तो थे, लेकिन वो उतनी मजबूती से उस पर हावी नहीं हो पाए, ऐसा हमें महसूस भी होता है। लेकिन हाँ, जो ज़रूरतमंद मुद्दे हैं वो वहाँ पर मुँह बाए हर जगह दिखे थे ज़रूर।
तमाम पॉलिटिकल पार्टी से अगर पंजाब की बात करें तो लगता है कि मोह भंग हो गया था। भारतीय जनता पार्टी कहीं नहीं है। कांग्रेस में अंदरूनी कलह, कैप्टन अमरिंदर सिंह, चन्नी, नवजोत सिंह सिद्धू, आपसी कलह, कई गुटों में बट जाना, आला कमान का ध्यान ना देना, वहां पर कहीं ना कहीं कांग्रेस फिसलती दिखाई दे रही है और उसका सीधा फायदा आम आदमी पार्टी को, सरकार बनाने के करीब पंजाब में आम आदमी पार्टी रुझानों में। जी बिल्कुल, देखिए इसमें फुटर पे चलेंगे, बस एक मिनट में समझ लूंगा। देखिए इस बार यदि रिजल्ट ऐसे ही आ रहे हैं जो रुझान कह रहे हैं, और यदि रुझान में आम आदमी पार्टी यदि पंजाब में सरकार बनाने की स्थिति में आती है, तो जितनी भी एग्जिस्टिंग अपोजिशन है, सिर्फ पंजाब में नहीं दूसरे प्रदेशों में भी उनको मंथन करने की बहुत ज़रूरत पड़ेगी, क्योंकि एग्जिस्टिंग अपोजिशन जो है वो इम्पैक्ट नहीं डाल पा रही है सरकार पर, या जनता के ऊपर अपना प्रभाव नहीं छोड़ पा रही है, जिन कारणों से जनता उन पर विश्वास जता सके। ऐसे में आम आदमी पार्टी की उल्लेखनीय सफलता होगी, क्योंकि नई आम आदमी पार्टी है जो दिल्ली में 2 बार और अब पंजाब की ओर जाती हुई दिख रही है। आऊंगा संजय जी आपके पास लगातार एक्सपर्ट कमेंट्स के लिए। हिमांशी हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार कभी नवजोत सिंह सिद्धू को पीछे कर देती हैं हिमांशी, कभी कैप्टन अमरिंदर सिंह को पीछे कर देती हैं। क्या इस वक्त की बड़ी खबर? क्या कर सकते हैं, हवा ही कुछ इस तरह से चल रही है, हर बार कुछ चौंकाने वाले थे। अभी भदौर सीट से चन्नी पीछे चल रहे थे, चमकौर साहिब सीट जो उनकी रिजर्व सीट है उससे भी पीछे चल रहे हैं। अच्छा, उसके अंदर एक इंटरेस्टिंग जानकारी देना चाहूंगी। जो आम आदमी पार्टी की तरफ से कैंडिडेट खड़ा किया गया उसका नाम भी चरणजीत सिंह है। ये भी एक बड़ी वजह हो सकती है कि मतदाताओं में धोखा, क्योंकि वो सिटिंग एमएलए भी इसी सीट से ही है, उस सीट से हारना बड़ी बात है। चरणजीत चन्नी दोनों सीटों से पीछे चल रहे हैं। प्रभाकर ने हूटर दबाया था, प्रभाकर मणिपुर की 60 सीटें। बिल्कुल मणिपुर में आंकड़े और बढ़ गए हैं। अब 40 के जो है रुझान आ गए हैं, जिसमें अब कांग्रेस की सीटें और 6 हो गई है। 6 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है, 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। तो आप देखिए किस तरह से पिछले बार 28 सीटें आई थी कांग्रेस पार्टी को, जिनमें लोगों ने बदलाव किया था, 21 आई थी, लेकिन आप देखें कि यहाँ पर 33 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। बहुमत से 3 ज्यादा, मतलब 31 सीटों पर बहुमत होता है। एक महत्वपूर्ण जानकारी दे दूं, आप जब चर्चा कर रहे थे भूपेश जी, आप पूरे उत्तर प्रदेश में जगह जगह गए भी थे। एक डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर 6,000 रुपए किसानों के खाते में, उज्ज्वला के तहत सिलेंडर मिला, और ये सिर्फ यूपी में नहीं मिला, सभी पूरे देश भर में। हाईवे आपने देखा कि किस तरह का बना है, गरीबों के खाते में पैसा, और अनाज का 2 डब्बा, मतलब 10-15 किलो योगी आदित्यनाथ, और उसी तरह से 15 किलो जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। तो 2 बार आपको अनाज मिला। इन चीजों पर चर्चा मणिपुर में भी हो रही है कि मणिपुर को किस तरह से पैसा दिया गया है। लेकिन अब देखिए बदलाव किस तरह का हो रहा है, लेकिन जो डायरेक्ट बेनिफिट सीधे आपके खाते में पैसा गया, वो भी एक बड़ा मुद्दा है। भूपेश जी आऊंगा, आपसे समझना चाहेंगे, अगर गोवा के दिग्गजों की बात करें तो उत्पल पर्रिकर, टोनी रॉड्रिक्स, प्रमोद सावंत, विश्वजीत राणे, अनिल पालेकर, दिगंबर कामत, इन पर क्या अपडेट और गोवा का क्या अपडेट? देखिए अभी तक तो कांग्रेस आगे चल रही थी, लेकिन अब एक सीट से बीजेपी आगे हो गई है। अभी 18 सीटों पर दोनों आगे चल रही थी, लेकिन एक सीट से अब 19 सीट। शादी पे सजना संवरना तो लगा ही रहता है, पर मौके पर 4 चांद लगाने के लिए मेरे पास है ऐश ब्रा का ब्यूटीफुल कलेक्शन। किस सीटें मिल गई तो बिल्कुल कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी। गोवा में कांग्रेस और भारतीय एकदम कांटे की टक्कर है। उत्तराखंड की बात करेंगे, वहां पर क्या स्थिति चल रही है? उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी लीड कर रही है, अगर उत्तराखंड में भी लीड करती है तो ये कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी खुशी। कंचन वाली बात ही है, उत्तराखंड में बीजेपी लीड ही कर रही है। आपको बता दें कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से भी जो डाटा आया उसमें भी 9 पर लीड करती हुई नजर आ रही है, लेकिन जो रुझान निकल के सामने आए 70 रुझानों में इस समय 38 पर बीजेपी और 30 पर कांग्रेस है। आम आदमी पार्टी 1 पर और 1 अन्य खाते में जाती हुई नजर आ रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जैसे कि हमने पहले कहा था कि आपको हरीश रावत अपनी सीट से आगे चल रहे हैं, लालकुआं सीट से, लेकिन उनकी बेटी जो कि उनकी जो सीट पिछली सीट थी जिसमें हम बात करेंगे हरिद्वार ग्रामीण, जिस सीट पे वो हार चुके थे, उस सीट से वो भी चुनावी मैदान में है और अभी फिलहाल पीछे चल रही हैं। देखना होगा क्या वो जो एक चैलेंज पिता को जीत दिलवाने को लेकर के था, जो सीट पे पिता हारे थे, वो सीट को जीत पाती हैं, देखना दिलचस्प होगा। इसके अलावा आपको बता दें एक अपडेट और यहाँ पर कि गणेश जोशी जो है वो मसूरी सीट से जीतते हुए नजर आ रहे हैं और इसके साथ ही साथ पुष्कर सिंह धामी खटीमा सीट से लीड करते हुए नजर आ रहे हैं। आऊंगा आपके पास। भारतीय जनता पार्टी के लिए दोहरी खुशी की बात, कहीं ना कहीं उत्तराखंड में भी बीजेपी लीड करती दिखाई दे रही है और जहां पिछड़ रही थी गोवा में, वहां पर भी 19 और 18 का रेशो चलने लगा है। 19 सीटों पर भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है, 18 सीटों पर कांग्रेस आगे चल रही है। और अगर हमारे मेहमानों की बात करें, एक बार स्क्रीन पर नजर दौड़ाएंगे, 251 पर भारतीय जनता पार्टी। प्रदीप, तालियां बजा रहे थे आप और आपके कार्यकर्ता भी। हम लोग तो शुरुआती ओम पार्वती पता है हर हर महादेव से करते हैं,
देखिए ये जो है ना उत्तर प्रदेश की जनता ने तुष्टीकरण की राजनीति का एक जवाब दिया है। अभी ममता जी आई थी बनारस के आखिरी चरण के चुनाव में तो कह के आई थी कि खेला होबे, अब क्या हुआ दीदी, खेला शेष, समाप्त। जितना भी आकलन था, जितना भी ये पुरेधा थे, तुष्टीकरण दे करके, लॉलीपॉप बांट करके जो करने वाले लोग थे, इनके मुंह पे करारा तमाचा उत्तर प्रदेश की जनता मारती दिख रही है। दुबे साहब जी, पोलराइजेशन पर तमाचा मारा है, कोई एंटी इनकम्बेंसी नहीं थी। आप जो हवाई दावे कर रहे थे, आरोप लगा रहे थे कोरोना के, महंगाई के, बिजली के, पानी के, किसानों के, ये नाराज़ हैं, वो नाराज़ हैं, मुस्लिम नाराज़ हैं, किसान नाराज़ हैं, ब्राह्मण नाराज़ हैं, सबको नाराज़ करा दिया था। लेकिन यहाँ आंकड़े तो कुछ और दिखाई दे रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के दावे हौसले बुलंद। देखिए हवाई नारे कोई भी नहीं थे, हवाई कोई बात नहीं थी, सबने देखा। कह रहे हैं ये आरोप लगा रहे हैं आप, देखिए ये आरोप लगाए सबने, पूरे उत्तर प्रदेश में, पूरे हिंदुस्तान ने देखा कि कोरोना के समय में किस तरीके से किस तरह से भाजपा ने, कोई ऑक्सीजन नहीं मिली, लोगों ने जान गंवा दी। 17 इनके पेपर लीक हो गए, परीक्षा रद्द हो गई। युवाओं के साथ क्या किया, युवाओं को रोजगार नहीं मिला। अरे आपकी बारी आए तब आप बोल रहे हैं ना, मैं कह रहा हूँ देखो 17 जो भर्ती हुई वो रद्द हो गई, ये भ्रष्टाचार नहीं है। अभी पाठक जी कह रहे थे, मैं वही कह रहा हूँ कि ये भी भ्रष्टाचार में आता है। किस तरीके से अधिकारियों की मिली भगत से ये 17 भर्ती जो रद्द हुई हैं उससे युवा कितना ठगा गया है, युवाओं को रोजगार नहीं मिल पाया। और ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छा काम किया। जहाँ तक किसानों की बात है, किसानों के ऊपर इन्होंने 700 किसान कृषि कानून के उसमें 700 किसान ज्यादा उसमें अपनी उन्होंने शहादत दी। इसके अलावा आप देखें कि यहाँ पर जहाँ पर लखीमपुर खीरी में आपने कोई कार्रवाई नहीं की अपने गृह मंत्री, तो हमारी 50 सीटें भी नहीं आनी चाहिए थी। हमारे 250 आपकी वही नहीं आएगा, अभी रुक जाएगी। ये कह रहे हैं रुझान है 50 से भी ज्यादा नहीं आएंगे, 50 से भी कम आएंगे। अपडेट है कि वहाँ की राजनीति के सबसे वरिष्ठ चेहरे प्रकाश सिंह बादल, कैप्टन साहब, चन्नी साहब, सिद्धू साहब, ये सब अपनी सीटों से पीछे चल रहे हैं। सारे सुपरस्टार पीछे चल रहे हैं और पूरी पंजाब में आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। आम आदमी पार्टी की लहर चल रही है। हिमांशी के पास जाना होगा। आम आदमी पार्टी की लहर पंजाब में सरप्राइज एलिमेंट हो सकता था। आम आदमी पार्टी लगातार ये दावा किया जा रहा, तो कहीं ना कहीं रुझानों में साफ दिखाई दे रहे हैं। बिल्कुल आम आदमी पार्टी बिल्कुल जो दिग्गज चेहरे, स्टार चेहरे, उनको हराती नजर आ रही है। वयोवृद्ध प्रकाश सिंह बादल लंबी सीट से जीत रहे, वो अपनी सीट से पीछे चल रहे हैं और आम आदमी पार्टी के गुरमीत सिंह कुड़िया ये आगे चल रहे हैं। इसके अलावा स्टार चेहरे को लेकर थी सिद्धू मूसेवाला के बहुत प्रशंसक है। सिद्धू मूसेवाले को कांग्रेस लेकर आई थी अपने साथ, वो भी पीछे चल रहे हैं और उन्हें पीछे जो कर रहे हैं वो भी आम आदमी पार्टी के डॉक्टर विजय सिंगला है। दोनों सीटों से स्टार चेहरों को जो सामने लाया गया है और प्रकाश सिंह बादल का तो अपना कद है पंजाब की राजनीति में, अगर वो भी पीछे चल रहे हैं बड़ी बात। मोह भंग हो चुका है। अगर पंजाब की जनता की बात करें तो कहीं ना कहीं मोह भंग होता दिखाई दे रहा है। मोह भंग से ज्यादा आम आदमी पार्टी के प्रति विश्वास और प्रेम ज्यादा झलक रहा है। चलिए हूटर बज रहा है उत्तराखंड से, कंचन के पास चलना होगा। कंचन जी, लाल कुआं सीट से अब हरीश रावत पीछे हो गए हैं, मोहन बिष्ट आगे हो गए हैं। यहाँ तक कि उनकी बेटी जो कि हरिद्वार ग्रामीण सीट से चुनावी मैदान में थी, एक बार फिर से स्वामी यतीश्वरानंद जो हैं उन्होंने 4915 सीट से 15 वोटों से वो लीड कर रहे हैं। और जो उनकी बेटी यानी कि कांग्रेस की प्रत्याशी अनुपमा रावत, हरीश रावत की बेटी, वो फिर से पीछे चल रही है। यानी कि बाप बेटी को दोनों को ही शिकस्त देने में भाजपा के स्वामी जो हैं वो आगे निकल। उत्तर प्रदेश की बात करें, उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ पर इतिहास पलटा जा रहा है। जो मिथ था कि यहाँ पर कंटिन्यूटी नहीं होती है वो टूट रहा है। इसके पीछे कंचन आप क्या वजह देखती हैं? तमाम शोज आपने किए हैं, स्टूडियो से आपने तमाम दिग्गजों से, तमाम नेताओं से बातचीत की है हमेशा। क्या आपको समझ में आ रहा है कि ऐसी क्या वजह है कि इस बार अगर अब बीजेपी की सरकार थी तो कांग्रेस की सरकार बननी थी, कांग्रेस की सरकार होती है बीजेपी की सरकार बनती है, इस बार ऐसा नहीं होगा, क्यों? इसके पीछे की मुख्य वजह शायद कांग्रेस खुद के लिए एक डैमेज कर पाती है, वो इस वजह से होता है क्योंकि प्रीतम कैंप की वजह से कहा जा रहा था कि हरीश रावत जो हैं उनको सीएम के तौर पर प्रोजेक्ट नहीं कर पाई कांग्रेस। वो इसलिए रीजन रहा क्योंकि प्रीतम कैंप को भी नाराजगी उन्हें देखना चाह रही थी। यानी कि कांग्रेस के लिए प्रॉब्लम ये होती है कि अपनी पार्टी को कैसे वो कम से कम संभाल पाए। चुनौती अपनी पार्टी के भीतर ही कांग्रेस देख रही होती है। वहीं दूसरी तरफ हम बीजेपी के लिए देखें तो बीजेपी ने बेशक एक साल में तीसरे सीएम के तौर पर पुष्कर सिंह धामी को रखा, प्रोजेक्ट किया, लेकिन छवि बहुत ही क्लीन और अच्छी है उनकी और युवा नेता के तौर पर भी हैं। वहीं कर्नल अजय
कोठियाल आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर रखे गए हैं, सीएम कैंडिडेट के तौर पर। लेकिन मुझे लगता है कि कांग्रेस एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर का फायदा इसलिए नहीं उठा पा रही है यहाँ पर, क्योंकि वो अंदरूनी ही लड़ाई यहाँ पर देखती हुई नजर आ रही है। और हरीश रावत ऑलरेडी अपने ट्वीट्स के माध्यम से बता चुके हैं कि वो कितना नाराज थे। हरीश रावत को पंजाब में भी बिजी कर दिया था और वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उत्तराखंड में ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाए। यही वजह है कि कांग्रेस कहीं ना कहीं अंदरूनी कलह से गुजर रही है, चाहे पंजाब की बात करें, चाहे उत्तराखंड की बात करें। उत्तर प्रदेश का एक बार रुझान लेंगे। उत्तर प्रदेश में आलोक द्विवेदी हमारे साथ मौजूद हैं। आलोक जी, उत्तर प्रदेश में क्या बड़ी खबर, क्या बड़े रुझान? देखिए, हम लोग जो मैजिक फिगर की बात कर रहे थे, आप ये देखिए कि जो एग्जिट पोल के रुझान है उसमें से बिल्कुल अक्षरशः सत्य साबित हो रहे हैं और 250 पार कर गई है रुझानों में भारतीय जनता पार्टी। कितनी तेजी से फिगर बढ़ता चला जा रहा है भारतीय जनता पार्टी का। और लेटेस्ट जहां पर हम लोग नोएडा में बैठे हैं उसके आसपास यहाँ पर नोएडा में भारतीय जनता पार्टी आगे चल रही है। इससे जुड़ी हुई किसान गुस्से में है, महिलाएं गुस्से में है, महंगाई, बेरोजगारी, किसानी, खेती, बिजली, पानी, तमाम मुद्दों पर घेरा जा रहा था। कोरोना में लाशें तैर रही थी गंगा में, लगातार विपक्ष ये मुद्दे उठा रहा था। इन मुद्दों को दरकिनार करते हुए वोटर ने एक छत्र वोट दिया बीजेपी को, कहा जा सकता है इन रुझानों को देखकर। देखिए कि राशन में इस स्थिति ये थी कि राशन 2 बार महीने में मिलता था लोगों को, और यही वजह है कि बहुजन समाज पार्टी यहाँ खत्म हुई। बहुजन, चूंकि जो गरीब तबका था, जो बहुजन समाज पार्टी से कभी जुड़ा रहता था, जब उसको राशन मिलने लगा, जब उसको मकान मिलने लगा, जब उसको शौचालय मिलने लगा, जब उसको गैस मिलने लगी, तो उसको लगा कि असली हमारे एक तरीके से असली सरकार हमारी यही है, जो कभी एक तरीके से मायावती देती रही है अपने दलित कैडर को। ये दलित कैडर जो शिफ्ट हुआ भारतीय जनता पार्टी को, यही वजह है कि तमाम समाजवादी पार्टी के घेराबंदी के बाद भी भारतीय जनता पार्टी आगे रही। और एक बहुत खास इंपॉर्टेंट जो यहाँ एनसीआर के लिहाज से खबर है कि जेवर, जहां पर अभी तक भारतीय जनता पार्टी काबिज थी, वहां पर भारतीय जनता पार्टी पीछे चल रही है। सपा समाजवादी पार्टी 100 से नीचे कहा जा रहा था। उनके प्रवक्ता यहाँ पर बैठे हैं, वो कह रहे थे कि अभी एक लीड चलेगी, हवा चलेगी, भारतीय जनता पार्टी को शुरू से टक्कर दे रहे हैं। बावजूद उसके बीजेपी 250 मैजिक आंकड़े को पार करते हुए 50 सीटें आगे ले चली गई है और समाजवादी पार्टी पीछे छूटती जा रही है। लग रहा है कि एक तरफा हो जाएगा। एक तरफा लगातार पहले से रुझानों में दिख रहा था और हम कह भी रहते हैं कि बीजेपी लीड बनाएगी और वही होता हुआ नजर आ रहा है। एग्जिट पोल के जो अनुमान थे वो भी सटीक साबित हो रहे हैं। अब समाजवादी पार्टी को मंथन करने की जरूरत है कि आखिरकार क्या वजह रही है। चूंकि बेरोजगारी लगातार अखिलेश यादव कह रहे थे कि इस पर हमें वोट पड़ा है, किसानों की नाराजगी वो दिखा रहे थे, महंगाई वो काउंट कर रहे थे। लेकिन जब आम लोगों से बात कर रहे थे, महंगाई को लेकर मैंने लगातार क्वेश्चन किया, महिलाओं से किया, लोगों से किया, उनका कहना था महंगाई जो है वो एक सतत प्रक्रिया है, इसको कोई गवर्नमेंट रोक नहीं पाती है। बेरोजगारी को लेकर कहना उनका चिंता है, लेकिन हमें उम्मीद है कि इस बार जिस तरीके से भर्तियां निकली हैं, आगे भी बीजेपी अगर दोबारा आएगी तो वो इस जो समस्या है इसका दो लड़कों की जोड़ी बहुत कमाल कर देगी, तूफान आ जाएगा, आग लग जाएगी राजनीति में। एक छत्र वोट पड़ेंगे, एक तरफा वोट पड़ेंगे, धूल में मिला देंगे तमाम पॉलिटिकल पार्टीज को। ये दावे किए जा रहे थे अखिलेश यादव की तरफ से, जयंत चौधरी की तरफ से। ट्रांसफर नहीं हुआ, वोट ट्रांसफर नहीं हुआ और यही क्वेश्चन हो रहा था कि क्या वोट इंटैक्ट रहेगा, वोट ट्रांसफर होगा, वो नहीं हो पाया है समाजवादी पार्टी के लिए। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो वो साइलेंट रही, बहन जी साइलेंट रही, अपने उतनी ज्यादा अग्रेसिव कैंपेनिंग नहीं की। ये सवाल मैं छोड़कर जा रहा हूं, मैं आपके पास आऊंगा, पीछे से हूटर बज रहा है, इस पर आऊंगा आपके पास। कंचन, क्या अपडेट उत्तराखंड से? बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक थे पुष्कर सिंह धामी, लेकिन आपको बता दें कि उधम नगर जो सीट है, उधम सिंह नगर जो सीट है, यहाँ के जिले की जो सीट है, वहाँ से खटीमा सीट से पीछे चल रहे हैं। आपको बता दें कि भुवन कापड़ी जो है वो 900 वोटों से लीड कर रहे हैं इस सीट पर। चलिए आऊंगा आपके पास। हिमांशी, पंजाब में क्या अपडेट? जी, पंजाब में ये है कि अभी शुरुआती रुझानों में 59 का जो जादुई आंकड़ा था वो आम आदमी पार्टी ने पार कर लिया, 69 पर पहुंच गया है। 117 में से 69 सीटों पर आम आदमी पार्टी आ गई। और दूसरा, नवजोत सिंह सिद्धू तीसरे नंबर पर चल रहे थे और ये जान के हैरान होगी कि विक्रम सिंह मजीठिया उनसे आगे चल रहे हैं और जो पहले नंबर पर कैंडिडेट हैं वो आम आदमी पार्टी से ही है। नवजोत सिंह सिद्धू पीछे चल रहे हैं, विक्रम मजीठिया उनसे आगे चल रहे हैं। उत्तराखंड में कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी मेजॉरिटी की तरफ बढ़ रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो वहां पर भारतीय जनता पार्टी रुझानों में तो कम से कम बहुत ज्यादा कंफर्टेबल पोजीशन पर। प्रदीप सिंह हमारे साथ मौजूद है। इसके पीछे आधार क्या बताते हैं? 269 का जो आंकड़ा दिखाई दे रहा है टेलीविजन की स्क्रीन पर, कार्यकर्ताओं में जोश, भारतीय जनता पार्टी के ऊपर से लेकर नीचे तक के नेतृत्व में पूरी तरह से जोश, क्योंकि बीजेपी उत्तर प्रदेश को अपने कब्जे में रखना चाहती थी, कम से कम अगले पार्लियामेंट इलेक्शन से पहले। बड़ी अचीवमेंट मानी जाएगी। क्या शर्मा रहा है? दांत खाज खुजली है, हमें भी होती है। चर्म रोगों पर पड़े भारी, सालिम लोशन है पुराना खिलाड़ी। सालिम लोशन, फास्टेस्ट, ट्रस्टेड, टेस्टेड, TDOs, सालिम लोशन। 1 घंटे की बात है, उसके बाद पिक्चर एकदम से क्लियर हो जाएगी। तो साफ सीधा सा संदेश है प्रदेश की जनता का कि उन्होंने तुष्टीकरण की राजनीति को साइड कर दिया।
छोटी छिछली राजनीति को उन्होंने साइड कर दिया है। सबसे पहले समाज की सुरक्षा, उसके बाद भोजन जो बीते जो इसको पेंडेमिक कह सकते हैं, उसमें जो प्रदेश सरकार ने उपलब्ध कराया, उसके बाद जो कामगारों के उत्तर प्रदेश में वापस आने का जो सिलसिला था, उस पर योगी महाराज ने जो काम किया है वो सबसे ऊपर चढ़ के साहब, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का ये भी कहना था, तमाम और पॉलिटिकल पार्टीज का कहना था कि उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो वहां पर बेटी हूं लड़ सकती हूं का नारा क्लिक नहीं कर रहा। 40% महिलाओं को जो सीटें आपने दी वो भी क्लिक नहीं कर रहा। कांग्रेस की जितनी पिछली बार सीटें थी उससे भी कम सीटों पर रुझान जो है वो दिखाई दे रहे हैं। आप इसके पीछे क्या वजह देखते हैं? देखिए, ज़मीनी हकीकत कुछ और होती है और सामने कुछ और दिखता है। मैं तो सबसे पहले यही समझ नहीं पाता, आपने देखा होगा लगातार, अगर आप अपने चैनल पे चलाए तो मैं आपको 4 वीडियो ऐसी दे सकता हूँ जिसके ऊपर आपको ईवीएम का झोल मार के ईवीएम बदलते हुए दिखे हैं, पूरे के पूरे ट्रक बदलते हुए दिखे हैं। तो उसको हम किस रूप में देखें? ऐसा नहीं है कि उनके ऊपर चुनाव आयोग ने संज्ञान नहीं लिया, अभी लखनऊ के अंदर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है। ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं, उसके बारे में हम क्या कहेंगे? आज जमीनी हकीकत किसान आंदोलन में आपने देखा, आपने बेरोजगारी के देखा, कोरोना के वक्त देखा, लड़कियों के साथ, औरतों के साथ वहां पे क्या हुआ है वो हमने देखा। आज सच्चाई को हम लोग सामने लेकर के आए हैं। उस सच्चाई को जनता अगर नकार रही है तो जो रियलिटी है वो कहां जा रही है? ईवीएम में झोल है, आरोप लगा रहे हैं, यहाँ पर जवाब दीजिए। आरोप नहीं है सर, आरोप नहीं है, ये सिद्ध हुआ है। एक देसी कहावत है, बदली जा रही है। अरे सानी साहब, एक देसी कहावत है ना, धोबी की बिटिया को ना मायके में सुख है ना ससुराल में सुख है। तो हर हाल में बेचारी ईवीएम ही दोषी होती है। कहां जाए ईवीएम? ईवीएम अपना काम तो एकदम निष्पक्षता से करती है, लेकिन जीते तो ये सन्नाटे में रह जाते हैं, जब हारते हैं तो ईवीएम में दोष है। ट्रकों पे ईवीएम जाने लगी, ठीक है, ये आरोप लगाना कांग्रेस का जन्मसिद्ध अधिकार है। कूड़े के ढेर में ईवीएम मिल रही है, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? सर, मुस्कुराहट आपके चेहरे पर है, जिस पर आपको जितनी उम्मीद थी पंजाब में, और आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी उम्मीद पर खरी उतरती दिखाई दे रही है। आपका नेतृत्व जो है, आपके कार्यकर्ता जो है, पूरी ईमानदारी जोश के साथ काम किया। ये ईवीएम पर दोष मढ़ा जा रहा है। अगर खुदा ना खास्ता आंकड़े पलट जाते हैं पंजाब में तो आम आदमी पार्टी की रणनीति भी यही होगी। आम आदमी पार्टी का आगे के जो बयान होंगे वो भी ईवीएम का रोना रोया जाएगा। देखिए, ऐसा है कि मैं बिल्कुल स्पष्ट कहूँ कि ये जो आप कह रहे हैं खुदा ना खास्ता वाली बात, गुरु महाराज मेहर करे, हैं, हम ऐसा नहीं होने वाला पंजाब में। और आप देखें कि ये वास्तव में बदलाव का चुनाव था। सारे जितने भी मशहूर नाम हो सकते हैं, बादल, उनके पिताजी और बादल साहब खुद, सुखबीर बादल साहब, वो पीछे हैं, चन्नी साहब पीछे हैं, दोनों सीटों से चन्नी साहब पीछे। तो पंजाब ने एकदम बदलाव का मन बना लिया था। उत्तर प्रदेश जहाँ की हमने चुनाव तो लड़ा, लेकिन हमारा स्टेक बहुत बड़ा नहीं है। मैं एक सवाल पूछना चाहूंगा, पिछली बार भाजपा ने 325 सीटों पर जीत हासिल की थी और इस बार अभी 269 पर रुझान दिखाए जा रहे हैं। ठीक है कि भाजपा उत्तर प्रदेश को अपने पाले में रखने में कामयाब हो जाएगी और कह रहे हैं कि दिल्ली का रास्ता यूपी से होकर के जाता है, लेकिन करीब करीब 100 सीटें कम हो रही हैं। इसका दोष किसके ऊपर है? योगी जी के ऊपर है या मोदी साहब के ऊपर है? पंजाब की तस्वीरें देख लीजिए, ये आदमी झाड़ू जमीन पर लगाना चाहिए लेकिन झाड़ू हवा में फहराया जा रहा है, क्योंकि ये दिखा रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो भ्रष्टाचार है अब झाड़ू चलेगी और भ्रष्टाचार कहा जाएगा। बिल्कुल भ्रष्टाचार साफ होगा वहां पे, और पंजाब के लोगों ने एक नव परिवर्तन के लिए वोट दिया है। और मैं तो ये कहूंगा कि इस देश को पंजाब ने एक ऐसा संदेश दे दिया है, जब पंजाब का संदेश पूरे देश में फैलेगा। दिल्ली के अंदर जो सरेआम पकड़े जा रहे हैं, देखिए साहब, यहाँ चुनाव खत्म हो चुके, भाषण देने नहीं आया हूँ। जब भाषण देना था तो आपने भी दिया और हमने भी दिया। जनता के ऊपर क्या असर पड़ा इसका फर्क हो गया। जनता के ऊपर क्या फर्क पड़ा इसका? कुछ भी नहीं पड़ा। आप कुछ भी चिल्लाते रहे, अब आप 5 साल चिल्लाते रहिए, पूरे 5 साल आप चिल्लाने की प्रैक्टिस करिए। अरे आप हार गए हैं, हार में थोड़ी विनम्रता होनी चाहिए। अपना दिल बड़ा कीजिए। पंजाब की जनता ने आपको विपक्ष में बैठने का जनादेश दिया है, जनादेश का सम्मान कीजिए और 5 साल तक विपक्ष में रहने की आदत डाल लो। चलिए आऊंगा और दोनों के पास लगातार पीछे से हूटर बज रहा है, हूटर बजा के रखिए, मुझे पता चलेगा कि लाइट कहाँ चल रही है। आलोक जी, बिल्कुल एक तो आप जो एक सवाल छोड़कर गए थे वो उसका सवाल का जवाब देना बहुत जरूरी है, फिर उसके बाद हम बसपा का वोट ट्रांसफर हो गया बीजेपी को।
बिल्कुल बसपा को वोट ट्रांसफर हो गया है। 2017 में 22% वोट मिला था बहुजन समाज पार्टी को, लेकिन इस बार जो एग्जिट पोल के फिगर आए हैं उसके मुताबिक 14-15% वोट शेयर ही मिल पा रहा है बहुजन समाज पार्टी को। तो ये जो 6-7% का मूव हुआ वोट शेयर, कहीं ना कहीं बहुजन समाज पार्टी से जो निकलकर भारतीय जनता पार्टी में गया, उसने भारतीय जनता पार्टी को ताकत दे दी। और भारतीय जनता पार्टी के साथ एंटी इनकम्पेंसी का जो बार बार जो आरोप लग रहा था, और ये लग रहा था विपक्ष का हमला जो हो रहा था कि एंटी इनकम्पेंसी है, एंटी इनकम्पेंसी है, वो कहीं ना कहीं खत्म सी हो गई, क्योंकि उसको 7% का वोट शेयर बढ़ गया। और जो स्थिति है आप वो लगभग 45% वोट शेयर, अभी इसी का फिगर आया था, वो 40% वोट शेयर बता रहे थे। लेकिन मेरा मानना है कि जब तक ये चुनाव अभी 2-3-4 घंटे चलेगा, रुझान जब तक क्लियर नहीं हो जाते, सीटें आनी क्लियर, मनु स्कूटी रिपोर्टर की अगर बात, वोट शेयर तक पहुंच जाएगी। स्कूटी रिपोर्टर की बात करें, दंगल की बात करें, मेगा शोज की बात करें, आप तमाम फील्ड में रही और लोगों से रूबरू हुई, मतदाता से रूबरू हुई, ग्राउंड जीरो से आपने रिपोर्टिंग करी और वहां पर मतदाताओं का रुझान जानने की कोशिश की। कौन से ऐसे मुद्दे थे कि लग रहा था कि भारतीय जनता पार्टी जो दावा कर रही है उसमें कहीं ना कहीं दम है? लोगों का माइंडसेट हो गया था उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जिताना है। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन के सामने जब लोग खड़े थे तो कौन से मुद्दे उनके जहन में थे और उन्हीं मुद्दों को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी को वोट किया? हर अलग अलग वर्गों से मैंने बात की, महिलाओं से बात की, पुरुषों से बात की, इसके साथ ही बच्चों से भी बात की कि आखिरकार वो स्कूली शिक्षा को लेकर क्या सोचते हैं। जब महिलाओं से बात की तो सबसे बड़ा जो आप कह रहे हैं कि मुद्दा कौन सा रहा, वो लॉ एंड ऑर्डर का रहा। महिलाएं मानती हैं कि हम सबसे ज़्यादा अगर सुरक्षित हैं तो इस सरकार में है। इसके साथ ही आम लोगों को, लेबर चौक में गई नोएडा में, वहाँ पे पूरे उत्तर प्रदेश के कोने कोने से यहाँ पर लेबर काम करने के लिए आता है। उनका कहना था कि कोई भी ऐसा मजदूर नहीं था जो कि ये ना कह रहा हो कि हमें राशन नहीं मिला। राशन भरपूर मिला है। इसके साथ ही समाजवादी पार्टी जो लगातार ये दावा कर रही थी कि हम आएंगे, इसके लिए अखिलेश यादव को ये सोचना चाहिए था कि 4.5 साल वो कहाँ रहे। 6 महीने पहले ही वो एक्टिव होना शुरू हुए हैं। आजमगढ़ में गई थी, वहां पर लोग कह रहे थे कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में ही कोरोना काल में नहीं आए हैं। तो ऐसे में संदेश बखूबी यहाँ से मिल जाता है, जनता समझती है कि कौन किसके साथ है। हुटर बजा मुझे जाना होगा, हुटर बजा उत्तराखंड में कंचन क्या अपडेट? देखिए, अच्छी खबर बीजेपी के लिए और बुरी खबर, दो चीजें सामने आई हैं। वो ये है कि रुझानों में तो बीजेपी बहुमत का आंकड़ा क्रॉस कर गई है, लेकिन सबसे बड़ी और अच्छी बात ये भी है कि बीजेपी लीड तो करती हुई नजर आ रही है, लेकिन पुष्कर सिंह धामी खटीमा से काफी मार्जिन से हारते हुए नजर आ रहे हैं। और दूसरी तरफ कांग्रेस के जो सीएम के तौर पर नाम प्रोजेक्ट तो नहीं किया है हरीश रावत का, लेकिन वो भी अपनी सीट लाल कुआं से पीछे ही चल रहे हैं। और इसके अलावा कुछ और अपडेट दे दूं मैं आपको, कांग्रेस जो है जोगेश्वर सीट से आगे चल रही है, रानीखेत से बीजेपी आगे चल रही है, सोमेश्वर सीट से बीजेपी आगे चल रही है, कपकोट से बीजेपी आगे चल रही है, बागेश्वर से बीजेपी, हल्द्वानी से बीजेपी और नैनीताल से बीजेपी आगे चल रही है, और पिथौरागढ़ से कांग्रेस और गंगोलिहाट से बीजेपी और लालकुआं से हरीश रावत पीछे चल रहे हैं। ये अपडेट आऊंगा आपके पास। सूपड़ा पूरी तरह से साफ करती दिखाई दे रही है आम आदमी पार्टी। कांग्रेस पूरी तरह से धराशायी, भारतीय जनता पार्टी का उतना वजूद नहीं था। अकालियों की बात करें तो वो भी धूल चटा दी आम आदमी पार्टी ने, कहा जा सकता है। बिल्कुल, मैं जितने भी अपडेट्स आते जा रहे हैं उसमें कांग्रेस तो बिल्कुल ही साफ होती नजर आ रही है, क्योंकि पिछली बार कांग्रेस सत्ता में थी। इसलिए कहना जरूरी है कि पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बलबीर सिंह सिद्धू वो भी पीछे हैं। सोनू सूद की बहन मालविका सूद इस बार मोगा से लड़ रही थी, वो भी पीछे चल रही है। कांग्रेस ने जितने भी चेहरों को उतारा है, चाहे स्टार चेहरे हो, चाहे पुराने नेता रहे हो, दिग्गज नेता, सभी हारते नजर आ रहे हैं, सभी पीछे चल रहे हैं। अमरिंदर सिंह की पार्टी कौन सी और उन्होंने कितने कैंडिडेट्स को उतारा था और उनकी क्या हालत है? खुद कैप्टन साहब की क्या हालत है? खुद कैप्टन साहब की हालत अभी खराब नजर आ रही है, क्योंकि कैप्टन साहब ही पीछे चल रहे हैं। पूरा दम लग रहा था कि पंजाब लोग कांग्रेस अपनी अलग पार्टी बनाई, कांग्रेस नाम भी रखा, उन्होंने उस सिद्धांतों पे भी चले, लेकिन दमखम नहीं दिखा के चल रही है। खुद बीजेपी के साथ भी चले, लेकिन लग रहा है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह ने जब आहत थे, जब आला कमान से उनकी मुलाकात नहीं हो पा रही थी, उन्होंने इस्तीफा दिया, तब उन्होंने कहा था कि कहीं ना कहीं इसका बदला तो लिया जाएगा और चुनावों में ये कहीं ना कहीं अब कांग्रेस हाशिए पर आएगी। और ये डेंट अंदर खाने कैप्टन साहब का दिया हुआ है, उसमें हाथ हो सकता है उनका बड़ा। बिल्कुल हाथ है, क्यों कांग्रेस को जो डेंट लगा है उनसे, लेकिन स्थिति वैसे ही हो गई है जैसे 2014 के इलेक्शन में बीएसपी की हुई थी कि समर्थन नहीं दूंगी किसी को, लेकिन शून्य पर आ गई थी। बिल्कुल वही अमरिंदर सिंह का लग रहा है कि कांग्रेस को मजा चखाएंगे, बल अपनी सीट बचानी ही भारी हो रही है। चलिए, कांग्रेस लगातार हाशिए पर जा रही है। अगर पंजाब की बात करें, पंजाब में आम आदमी पार्टी क्लीन स्वीप की तरफ जा रही है। एक बड़ी बढ़त रुझानों में कम से कम प्रीति पांडे हमारे साथ मौजूद है, लगातार पंजाब की राजनीति पर दिलचस्पी रखती है, नजर भी रखती है, कई शोज किए, कई इंटरव्यूज किए। प्रीति, समझना चाहेंगे आपसे, पंजाब की राजनीति दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हमेशा जोश में दिखाई देते थे, अब झाड़ू वहां पर भी हवा में लहराया जा रहा है, ढोल नगाड़े बजाए जा रहे हैं। देखिए, पंजाब जो है ना, हमेशा से खाने पीने के लिए और
गिद्दे पाने और भंगड़ा पाने के लिए मशहूर है, और आज तो आम आदमी पार्टी को वजह भी मिल गई है। दिल्ली के बाद पंजाब में उसकी धमक नहीं, अब वो सत्ता पर काबिज भी हो रही है। और मुझे लगता है कि कांग्रेस का विकल्प जो लोग तलाश रहे थे देश में, कि देश की सबसे पुरानी पार्टी का जो हश्र है उसका कोई विकल्प कभी मिलेगा या नहीं, मुझे लगता है आम आदमी पार्टी ने उसकी शुरुआत अब कर दी है। और भले ही इस बार गोवा में या उत्तराखंड में या यूपी में उतना असर नहीं दिख रहा है, लेकिन आगे चल करके वहां पर भी उसका फैलाव देखने को मिलेगा। जहां तक आपने सवाल पूछा कांग्रेस का, चरणजीत सिंह चन्नी को जब लेकर के आए थे मास्टर स्ट्रोक था, और चरणजीत सिंह चन्नी कामयाब भी होते। हालांकि अभी भी दूसरे नंबर की पार्टी है, लेकिन अब अगर आप 20 के भी आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं तो कितना कर लेंगे, क्योंकि रुझानों के बाद ही वो नतीजों में तब्दीलियां भी होती हैं, ऐसा होता अब नहीं दिख रहा है। थोड़ी सी अगर स्ट्रेटजी कांग्रेस अपनाती, कैप्टन साहब को मार्गदर्शक मंडल में रखती, अपनी इस पार्टी में रखती, नवजोत सिंह सिद्धू को साधने में कामयाब रहती, चरणजीत सिंह चन्नी को बनाने की जल्दबाजी ना होती, कैप्टन साहब पर दांव लगाती, तमाम जो दिग्गज नेता थे, गुटबंदी जो हो रही थी अंदर खाने, उसको संभालने में कामयाब रहती, तो इतने बुरे हालात नहीं होते कम से कम। देखिए भूपेश, मैं आपको एक चीज बताऊं, यहाँ पर जो गुंजाइशें थी ना, कांग्रेस ने उसे खुद खत्म कर दिया। कांग्रेस का आला कमान नवजोत सिंह सिद्धू, मुझे नहीं मालूम कौन सी मजबूरी थी, उसको झेलता रहा, उसकी जिद, उसकी धमकियां, उन तमाम चीजों को झेलता रहा। नतीजा हम ये देख रहे हैं कि नवजोत सिंह सिद्धू तो तीसरे नंबर पर खिसके ही हुए हैं, लेकिन कैप्टन अमरिंदर सिंह की साख भी जो है वो बहुत अच्छी नहीं है, क्योंकि उनको लेकर के भी 4.5 साल तक शिकायत यही थी तमाम कार्यकर्ताओं की कि वो तो मिलते ही नहीं, सरकार उनके बेटे चला रहे हैं। तो या तो अगर चरणजीत सिंह चन्नी जैसे किसी नेता को विकल्प के तौर पर लाना था तो बहुत पहले ये फैसला ले लेते, उसमें जाखड़ साहब का नाम भी अगर लाया जाता तो मुझे लगता है कि बेहतर नतीजे होते, जो कि अब होते हुए नहीं दिखाई दे रहे हैं। बहुत डिले हुआ, और नवजोत सिंह सिद्धू जो डेंट लगा चुके थे, जो आखिरी कील गाड़ने का काम है ना कांग्रेस पार्टी के लिए पंजाब में, वो उन्होंने कर दिया है, और नतीजों में वो रिफ्लेक्ट हो रहा है कि अध्यक्ष साहब अपनी ही सीट नहीं बचा पा रहे। उत्तर प्रदेश में जैसा कि भारतीय जनता पार्टी दावा कर रही थी, उम्मीद कर रही थी, उस मुताबिक कहीं ना कहीं वो लीड करती दिखाई दे रही है। हालांकि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ये कह रही हैं कि ये सिर्फ रुझान है, नतीजे आने दीजिए, उनकी भी सरकार बन सकती है। पंजाब में आम आदमी पार्टी कहीं ना कहीं पूरी तरह से क्लीन स्वीप करती दिखाई दे रही है। सफाया हो चुका है अकाली दल का, सफाया हो चुका है कांग्रेस का, लेकिन अगर गोवा की बात करें तो वहां पर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी में अभी टक्कर दिखाई दे रही है। उत्तराखंड की बात करें तो वहां पर भी नेक टू नेक मामला चल रहा है। तमाम मुद्दों पर हमारी चर्चा जारी रहेगी। हमारे साथ संवाददाताओं की फौज भी मौजूद है। नए पैनल के साथ हम कुछ ही मिनट्स में हाजिर हो रहे हैं। आप चलते रहिए समय के साथ।